अध्याय 1321 मानव जाति अनावश्यक है। टकराना। जैसे ही यांग ये ने कहा, उसके भीतर से एक भयानक आभा विस्फोटक रूप से बाहर निकली, और फिर नी तियान और अन्य जो उस पर हमला कर रहे थे, वे लगभग 300 मीटर पीछे तुरंत नष्ट हो गए। नी तियान और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। इस समय यांग ये का चेहरा बहुत ज्यादा विकृत हो गया था। जाहिर है, वह भयंकर दर्द सह रहा था। उसके शरीर से हल्की लपटें निकल रही थीं, और उसकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ रही थी। उसकी आभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग कर रहा है। उसे रोको। नी हुन चौंक गया। यांग ये सिर्फ एक अर्ध सम्राट था, फिर भी यांग ये की ताकत पहले से ही इतनी भयानक थी। अगर यांग ये सम्राट क्षेत्र प्राप्त कर लेता, तो उसे कल्पना करने की हिम्मत नहीं थी कि क्या होगा। नी हुन ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और यांग ये पर पंजा मारा। एक पल में यांग ये के सामने की जगह से एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ उभरा और यांग ये और जिया पर जोर से पंजा मारा। वह उन्हें टुकड़े टुकड़े करने वाला था। इस बीच नी तियान और अन्य लोग चुपचाप खड़े नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक साथ हमला भी किया। यांग ये के सम्राट राज्य प्राप्त करने के बारे में सोचते ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इस बीच यांग ये ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। टकराना। यांग ये से एक बार फिर भयानक आभा फूट पड़ी। यह आभा पहले से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली थी, और इसने नी हुन के हमले को तुरंत नष्ट कर दिया। सम्राट क्षेत्र। यह देखकर नी हुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। इस समय उसे नी कबीले के सम्मान की कोई चिंता नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि अगर वे अभी पीछे नहीं हटे, तो वे हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। जैसे ही उसने यह कहा, नीहुन पलटा और क्षितिज में गायब हो गया। नी तियान और अन्य लोगों ने तुलनात्मक रूप से धीमी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और उन्होंने केवल तभी प्रतिक्रिया व्यक्त की जब उन्होंने नीहुन को पीछे हटते देखा। इस समय उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। सम्राट क्षेत्र। यांग यी सम्राट राज्य में पहुंच गया था, और जब उन्होंने इस बिंदु तक सोचा तो उनकी रीढ़ में एक ठंडी सी दौड़ गई। वे सभी एक के बाद एक भाग गए। अचानक यांग ये ने अपनी तलवार को पुरानी म्यान में डाला और फिर तेजी से उसे एक बार फिर से बाहर निकाला। ओह! तलवार की चीख गूंजी। यह तलवार की चीख पिछली तलवार की चीखों से अलग थी। जैसे ही यह गूंजी, यांग ये के सामने की जगह तुरंत टूट गई। उसी समय यांग ये के प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। 700 ओवरलैप्ड हेवन रेंज। नी कबीले का एक शून्यक तलवार की ऊर्जा से भेदने से पहले प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था। उसका शरीर उसी जगह अकड़ गया, और फिर उसका शरीर हवा में फट गया और नष्ट हो गया। जहां तक तलवार की ऊर्जा का सवाल है, वह गायब नहीं हुई थी, और वह आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, अंतरिक्ष इंच दर इंच ढहता गया। नी तियान और अन्य लोग इस दृश्य को देखकर भयभीत हो गए, और वे जल्दी से किनारे की ओर चले गए। अंत में उन्होंने देखा कि यह आकाश में गायब हो गया। तलवार की ऊर्जा के पीछे एक बहुत लंबी स्थानिक दरार थी जो लगभग 300 मीटर चौड़ी थी, और यह पूरे आकाश में फैली हुई थी। नी तियान और अन्य लोगों ने जब यह देखा तो उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। इसी बीच दूर से एक और तलवार की आवाज गूंजी। यह सुनते ही उनके शरीर कांप उठे, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई और मरने वाला है। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे वे बच सकें, विरोध करना तो दूर की बात है। दरअसल, अगर वे भागकर सेना में शामिल नहीं होते, तो उनके लिए यांग यी के हमलों को रोकना बहुत मुश्किल नहीं होता। हालांकि, जब उन्होंने यांग ये को सम्राट के राज्य में पहुंचते देखा तो उनके दिमाग में उथल पुथल मच गई। ऐसे समय में, उनका यांग ये का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था, और वे केवल अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते थे। तलवार की चीख गूंजने पर नी तियान का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उसने राहत की सांस ली, क्योंकि वह अभी भी जीवित था। उसने मुड़कर देखा, और उसने देखा कि सीनियर युआन का शरीर उसके पास ही अकड़ गया था। नी तियान ने सीनियर युआन पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने तुरंत आखिरी जीवित व्यक्ति नी किंग पर चिल्लाया, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दोनों ने अपनी गति को अधिकतम सीमा तक बढ़ा दिया और तुरंत 5000 किलोमीटर दूर दिखाई दिए। भले ही वे इतनी तेजी से भाग गए थे, लेकिन उनके दिल अभी भी आतंक से भरे हुए थे। वे पूरी तरह से डरे हुए थे कि उनके पीछे से एक और तलवार की आवाज गूंजेगी। उन्हें राहत की सांस लेने में देर नहीं लगी, क्योंकि कोई तलवार की आवाज नहीं गूंजी थी। बेशक ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यांग यी टूटने के कगार पर थी। यांग यी का पूरा शरीर कांप रहा था, मानो वह जम गया हो। उसके माथे पर तलवार भगवान की मुहर लगातार हिल रही थी, और उसकी तलवार की मंशा मजबूत और कमजोर अवस्था के बीच उतार चढ़ाव कर रही थी। इसके अलावा यह बहुत हिंसक था। यह सिर्फ उसकी तलवार की मंशा नहीं थी, यहाँ तक उसकी आभा भी बहुत अराजक थी। वह अपनी तलवार की नीयत सुधारने के कारण प्रतिक्रिया का सामना कर रहा था, और फिर उसने सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा को बलपूर्वक प्रज्वलित किया। इसलिए उसने जो प्रतिक्रिया झेली, उसका असर सिर्फ उसके दिमाग और आत्मा पर ही नहीं पड़ा, बल्कि उसके शरीर पर भी पड़ा। दोहरा प्रतिघात। उसके होश न खोने का कारण पूरी तरह से उसकी इच्छाशक्ति थी।
जियो उसके ठीक सामने था, तो वह बेहोश कैसे हो सकता था? यह वास्तव में उसकी इच्छाशक्ति ही थी जिसने उसे अपनी तलवार की मंशा से प्रतिकूल प्रभाव झेलते हुए लगातार 2 शून्यकों को मारने की अनुमति दी थी और यहां तक अब तक खुद को बेहोश होने से भी बचाया था। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, जी एर का दिल मानो खून से लथपथ हो गया। उसने उसे कसकर गले लगाया और कांपती हुई आवाज में बोली, चलो चलो चलो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह यांग यी को साथ ले गई और वह बैंगनी प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गई जो उसी समय गायब हो गई। राक्षस जाति। दानव महारानी के महल में प्रवेश द्वार पर पैर मोड़कर बैठी महारानी ने अचानक अपनी आंखें खोली और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कुराहट उभर आई। 14 में से 11 शून्यवादी मारे गए। हाहा, ऐसा लगता है कि यांग ये को वापस लौटने की अनुमति देना सही निर्णय था। बोलते हुए उसने आसमान की ओर देखा और कहा, कितनी सहनशीलता है। इतने सारे वॉइडर्स के मरने के बाद भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। वाकई दिलचस्प है। मो शियाओलिंग जो दानव महारानी के पास था, ठंडे स्वर में बोला, वह आदमी यांग ये वास्तव में मूर्ख है। उसने वास्तव में 3 लोगों को भागने दिया। महारानी ने धीरे से हंसते हुए कहा, वह बहुत ही दुर्जय है। इस बिंदु पर उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर हो गया। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अगर उसे और 5 साल दिए जाएं, तो शायद इस महाद्वीप पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसका मुकाबला कर सके। बेशक, मेरा शियाओलिंग इससे बाहर है। मो शियाओलिंग ने बहुरंगी सांप को धीरे से अपनी बांह पर रगड़ा और कहा, हालांकि मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन उसकी प्राकृतिक प्रतिभा बेहद भयानक है। उसे बड़ी दुनिया में भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है। बेशक, हमारे बीच काफी अंतर है। क्योंकि उसका वंश निम्न श्रेणी का है, इसलिए उसकी उपलब्धियां सीमित हैं। जब तक वह अपने वंश की बेड़ियों को पार नहीं कर सकता। अन्यथा, उसे केवल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, न कि एक राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति। लेकिन किसी के वंश की बेड़ियां, यह मुश्किल है, बेहद मुश्किल। यहां तक कि तुम्हारी इस दुनिया का वह व्यक्ति जिसे कभी तलवार का देवता कहा जाता था, वह भी ऐसा करने में असमर्थ रहा। दानव महारानी ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, उसका वंश। मो शियाओलिंग ने उदासीनता से कहा, अपने स्वयं के हानिकारक काम और भाग्य के अलावा कई प्रतिभाशाली लोग थोड़े समय में सम्राट क्षेत्र या शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इसका कारण उनका रक्त वंश होता है। बिल्कुल मेरे जैसा। मैं अपनी उम्र में ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हूं, इसका कारण मुख्य रूप से मेरा रक्त वंश है। दानव साम्राज्य कुछ देर के लिए चुप हो गई, फिर उसने कहा, चूंकि यांग ये इतने कम समय में अपनी वर्तमान उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम था और उसके पास इतनी भयानक ताकत थी, तो क्या यह इसलिए है क्योंकि उसका वंश बहुत उच्च श्रेणी का है? मो शियाओलिंग ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और वह थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने जवाब दिया, मुझे उसके वंश में कुछ खास नहीं लगा। इसके 3 कारण हैं। पहला यह कि उसने इसे जागृत नहीं किया है। दूसरा यह कि उसके पास कोई मजबूत वंश नहीं है। तीसरा यह कि दानव महारानी ने पूछा, यह क्या है? मो शियाओलिंग ने उत्तर दिया, उसका वंश मुझसे बड़ा है, इसलिए मैं इसे महसूस नहीं कर सकता। लेकिन यह पूरी तरह से असंभव है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में किसी भी व्यक्ति या दानव का वंश मुझसे अधिक महान नहीं है। यहां तक कि स्वर्गीय ड्रैगन कबीला भी मेरे दिव्य वंश के बराबर ही है। मेरे वंश के बराबर। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मो शियाओलिंग की आवाज अतुलनीय आत्मविश्वास और गर्व से भर गई। मो शियाओलिंग बहुत आत्मविश्वासी और गर्वित थी, लेकिन उसने दूसरों को यह महसूस नहीं कराया कि वह अभिनय कर रही है, न ही इसे दूसरों को असहज महसूस हुआ। ऐसा लगा कि उसे इतना आत्मविश्वासी और गर्वित होना चाहिए। दानव महारानी ने मो शियाओलिंग की ओर देखा। जाहिर है, मो शियाओलिंग ने दानव महारानी को अपनी पहचान बताने से इनकार कर दिया। हालांकि दानव महारानी एक चतुर व्यक्ति थी, इसलिए उसने नहीं पूछा। चीजों की हमेशा एक सीमा होती है, और अगर कोई उन सीमाओं को पार कर जाता है, तो दोस्तों के भी दुश्मन बन जाने की बहुत संभावना होती है। दानव साम्राज्य धीरे से उठी और मो शियाओलिंग के पास चली गई। उसने मो शियाओलिंग का हाथ थाम लिया और दूर की ओर चलने लगी। उसी समय दानव साम्राज्य की आवाज आसमान में गूंजी, 12 कुलों के नेताओं से कहो कि वे मुझे देखें। मैं उन्हें 10 सांसों के भीतर देखना चाहती हूँ। इसके अलावा सम्राट क्षेत्र और उससे ऊपर के सभी दानव जानवरों को खुद को तैयार करने और मेरी आज्ञा का इंतजार करने का आदेश दें। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने नीचे देखा और मो शियाओलिंग की ओर देखा, फिर उसने कहा, इस दुनिया में मानव जाति अनावश्यक है। स्वर्ग स्तंभ शिखर। यांग ये ने मानव जाति को धोखा दिया है। ये वे पहले शब्द थे जो निहुन ने स्वर्ग स्तंभ शिखर पर लौटने पर कहे थे। नी कबीले की सेनाओं को यांग ये के विश्वासघात की खबर पूरे महाद्वीप में फैलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या यांग ये ने वाकई मानव जाति को धोखा दिया था और राक्षस जाति का पक्ष लिया था, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि सभी ने कहा कि उसने ऐसा किया था।
इस समय पूरे वील क्षेत्र में अनगिनत लोग यांग ये को कोस रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो यांग ये को खोजने के लिए समूह बना चुके थे ताकि मानव जाति के लिए उसे खत्म कर सकें। हालांकि जब उन्होंने सुना कि यांग ये ने नी कबीले में 10 से ज्यादा वॉइडर्स को मार दिया है, तो वे सभी लोग जो मानव जाति की खातिर उसे खत्म करना चाहते थे तुरंत गायब हो गए। चूंकि वे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल अपने मुंह का ही इस्तेमाल कर सकते थे। इसलिए पूरे वील क्षेत्र में हर कोई यांग यी को कोस रहा था, और यहां तक स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन भी इसमें शामिल होने से बच नहीं पाए। जहां तक के मुख्य पात्र यांग यी की बात है तो उसके लिए इस समय जीवन मौत से भी बदतर था। जीर यांग ये को घने जंगल में ले आया था। यांग ये एक बड़ी चट्टान पर लेटा हुआ था और उसका शरीर लगातार हिल रहा था। उसका चेहरा न केवल चादर की तरह पीला था, बल्कि बुरी तरह से विकृत भी था। वह काफी भयंकर और डरावना लग रहा था। अगर वह बेहोश हो जाता तो यह तुलनात्मक रूप से बेहतर होता, लेकिन संयोग से वह जाग गया। जहां तक यांग यी का सवाल है, दुनिया में इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं था। जिया को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यांग ये की मदद कैसे करे। अगर यह संभव होता तो वह यांग ये को इस तरह के दर्द को सहने में मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह असहाय महसूस कर रही थी। वह केवल यांग यी को कष्ट सहते हुए देख सकती थी। इस बीच यांग ये ने अपनी आंखें खोली और जीर को देखा। जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा जो आंसुओं से लथपथ था, उसके भयानक पीले चेहरे पर एक मुस्कान उभरी। यह बस थोड़ी देर का दर्द है, यह बहुत जल्दी बीत जाएगा। जिया ने कुछ नहीं कहा, वह बस रोती रही। यांग ये के मुंह के कोनों पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी तलवार की मंशा को बलपूर्वक सुधारा था, और फिर उसने अपनी साधना को सुधारने के लिए अपनी आत्मा को प्रज्वलित किया था। इस बार सिर्फ उसकी तलवार की मंशा ही नहीं गिरेगी, बल्कि उसकी साधना भी गिर सकती है। इस बार मैंने सचमुच ऐसा कर दिखाया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपनी तलवार की मंशा या साधना नहीं खोना चाहता। अध्याय 1322 में उसका सिर लेने जा रहा हूं। चाहे उसकी तलवार की मंशा कम हुई हो या साधना, यह यांग यी के लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। फिर भी अब उसकी साधना और तलवार की मंशा दोनों के कम होने की बहुत संभावना थी। एक बार ऐसा हुआ तो यह निश्चित रूप से उसके लिए एक आपदा होगी। हालांकि अगर वह यह सब फिर से करता तो भी वह अपनी आत्मा को प्रज्वलित करना ही पसंद करता। आखिरकार अपनी साधना और तलवार की मंशा का एक हिस्सा खोना मौत से बेहतर था। यांग ये ने एक लंबी सांस ली और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी तलवार की मंशा और साधना के गिरने का इंतजार करने लगा। इस समय उसकी तलवार की मंशा पुनर्जन्म रैंक पर थी, जबकि उसकी साधना सम्राट क्षेत्र में थी। लेकिन वह जानता था कि यह जल्दी ही उस स्तर पर नहीं होगी। अचानक यांग ये ने भौहें सिकोड़ ली, क्योंकि उसके भीतर का छोटा भंवर अचानक घूम गया। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर यांग ये ने जल्दी से कहा, मुझे बैंगनी क्रिस्टल दो। यांग ये की आवाज कांप रही थी, क्योंकि छोटे भंवर ने आत्मिक ऊर्जा मांगी थी। दूसरे शब्दों में उसका इरादा उसकी मदद करना था। बस इस बारे में सोचते ही यांग ये के भीतर एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी। जिया दंग रह गई, और फिर उसने जल्दी से बैंगनी क्रिस्टल निकाले और उन्हें यांग ये को खिला दिया। कुछ सांसों के बाद यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह काम नहीं कर रहा है। यह बहुत धीमा है। जल्दी से स्ट्रोई को यहां से निकालो। जैसे ही यांग ये ने बोलना समाप्त किया, जी एर ने जल्दी से अपना दाहिना हाथ हिलाया। एक पल में स्ट्रोई यांग ये की छाती से उभरी। इस समय वह स्पष्ट रूप से सो रही थी और उसकी दोनों आंखें बंद थीं। जिया ने स्ट्रोई को पकड़ लिया और उसके नितंबों को हल्के से थपथपाया। उसके बाद जिया ने यांग ये की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे आध्यात्मिक ऊर्जा दो। जल्दी करो, जितना ज्यादा उतना अच्छा, और जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा। स्ट्रोई ने अपनी आंखें खोलीं। जब उसने जीर की आंखों में बेचैनी देखी तो उसने पलकें झपकाईं और जीर का हाथ पकड़कर यांग ये को देखने लगी। जैसे ही उसने यांग ये की भयावह स्थिति देखी, वह तुरंत कांप उठी और यांग ये की छाती पर झपट पड़ी। वह लगातार अपना सिर यांग ये की छाती पर रगड़ती रही और ऐसा लगा जैसे वह पूछ रही हो, तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ? यांग ये को समझ नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। वह केवल जी एर को देख रहा था। जिया ने जल्दी से स्ट्रोई को पकड़ लिया और कहा, अभी रोना बंद करो। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत है। उसे आध्यात्मिक ऊर्जा दो। उसे इसकी बहुत जरूरत है। स्ट्रोई ने अपना छोटा पंजा उठाया और अपनी आंखों के कोनों पर आध्यात्मिक ऊर्जा के आंसू पोंछे, और फिर वह यांग ये के पास जाने में संकोच नहीं करती। उसने यांग ये के चेहरे के चारों ओर अपने पंजे लपेटे और फिर अपना मुंह यांग ये के मुंह पर दबाया। उसके बाद यांग ये और जीर ने आश्चर्य से देखा कि कैसे ठोस प्रतीत होने वाली गहन ऊर्जा की धाराएं उसके मुंह से निकलकर यांग ये के मुंह में पागलों की तरह बह रही थीं। यांग ये की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसका पेट तेजी से फूल रहा था। उसने मदद के लिए विनती करने के लिए जीर की ओर देखा और फिर जीर ने जल्दी से स्ट्रोई को पकड़ लिया। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और उसकी आंखों में घबराहट भर गई।
खांसी। यांग ये खांसने लगा और फिर उसके मुंह से तुरंत ही आत्मिक ऊर्जा की एक किरण निकली। उसने स्ट्रोई को देखा और जोर से हंसा, यह बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे करो, मुझे अभी इतना मत दो। इससे पहले उसमें प्रवेश करने वाली आत्मिक ऊर्जा ने उसे लगभग विस्फोट के बिंदु तक भर दिया था। स्ट्रोई ने एक शानदार मुस्कान दिखाई। वह यांग के पास गई, यांग को फिर से चूमा, और फिर आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे यांग में प्रवाहित हुई। जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें प्रवेश करती है तो छोटा भंवर तुरंत घूमने लगता है, और फिर सारी आध्यात्मिक ऊर्जा उसमें पूरी तरह से समा जाती है। छोटे भंवर से बैंगनी ऊर्जा के धागे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगता। एक बार जब बैंगनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो यह यांग के शरीर द्वारा तेजी से अवशोषित हो जाती है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा बैंगनी ऊर्जा उसके शरीर में समाती जाती है, यांग ने देखा कि उसके शरीर में किसी तरह का बदलाव हो रहा है। हालांकि उनकी साधना अभी भी अर्ध सम्राट क्षेत्र तक ही सीमित थी, लेकिन यांग को यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि यह आगे नहीं रुका। उसे उम्मीद थी कि उसकी साधना के संत क्षेत्र में गिरने की बहुत संभावना है, क्योंकि जब उसने अतीत में ऐसा किया था और इसके परिणामस्वरूप उसे प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़े थे, तो इससे उसे साधना का एक क्षेत्र या उससे भी अधिक खोना पड़ा था। फिर भी अब उसकी साधना में वास्तव में गिरावट नहीं आई थी। यह गिरा नहीं था। यांग बहुत खुश था। अगर वह संत दायरे में आ गया तो उसका जीवन सचमुच अंधकार से भर जाएगा। आखिरकार उसे रेडियंट आयाम में लौटना था और लेडी की तलाश भी करनी थी। अगर वह संत बन गया तो वह रेडियंट आयाम में कैसे लौट सकता था या लेडी से कैसे मिल सकता था? वास्तव में वह काफी दूर था। अगर दबाव वाले मामलों पर विचार किया जाए तो भी वह नी कबीले का विरोध नहीं कर पाएगा अगर उसकी साधना संत दायरे में आ गई। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। अचानक यांग की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसकी तलवार की मंशा में बदलाव आने लगा था। क्या मैं वापस शून्य रैंक पर जा रहा हूं? यांग का दिल घबरा गया। छोटा भंवर उसकी साधना को स्थिर करने में मदद कर सकता था, लेकिन यह उसकी तलवार की मंशा को स्थिर नहीं कर सकता था। तलवार परमेश्वर की मुहर। यांग को अचानक तलवार भगवान की मुहर का ख्याल आया और फिर उसने जल्दी से उसे सक्रिय कर दिया। एक पल में यह उसके माथे पर दिखाई दिया। जैसे ही ऐसा हुआ, यांग सुखद आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि उसके चारों ओर तलवार की मंशा स्थिर होने लगी। उसकी तलवार की मंशा को और अधिक स्थिर होने में ज्यादा समय नहीं लगा और इसमें गिरावट के कोई संकेत नहीं दिखे। लगभग 1 घंटे बाद यांग ने वास्तव में राहत की सांस ली। उसकी तलवार की नीयत स्थिर हो गई थी। उसकी तलवार चलाने की क्षमता और साधना दोनों ही स्थिर हो गई थी। यांग ने गहरी सांस ली और स्ट्रोई को देखा। वह मुस्कुराया, उसे पकड़ लिया और उसे चूमा। इस बार यह सब वास्तव में स्ट्रोई की बदौलत था। अगर स्ट्रोई ने उसे इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान नहीं की होती तो छोटा भंवर भी उसकी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी साधना प्राइमर्डियल वायलेट ऊर्जा के अनगिनत धागों पर निर्भर होकर स्थिर हो गई थी। अगर उसने छोटे भंवर को जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की थी वह पर्याप्त थी, तो उसकी साधना निश्चित रूप से गिर जाएगी। उस समय छोटा भंवर भी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होगा। स्ट्रोई ने अपने पंजे यांग के चारों ओर लपेटे और अपना सिर यांग के चेहरे पर हल्के से रगड़ा। जब उसने देखा कि यांग ठीक है तो वह भी मुस्कुरा रही थी। जिया ने राहत की सांस ली, यांग के पास चली गई और फिर यांग का हाथ कसकर पकड़ लिया। पहले वह बिल्कुल चिंतित थी। सौभाग्य से यांग ठीक थी। यांग ने जी एर को देखा, स्ट्रोई को देखा और फिर मुस्कुराया, मैं अब ठीक हूं। वह जानता था कि जिस स्थिति में वह अभी था, उसने उन्हें डरा दिया था। खासकर जी एर, उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था। जिया और स्ट्रोई के साथ कुछ देर खेलने के बाद यांग क्रॉस लेग बैठ गया और स्ट्रोई की मदद से जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा वापस पाली। इसके अलावा वह अपने चरम पर भी लौट आया। यांग उठ खड़ा हुआ और जीर को देखने लगा। उसके दाहिने गाल पर अभी भी एक हल्का सा हथेली का निशान था। यह नी हुन ही था जिसने उसके गाल पर यह निशान छोड़ा था। यांग का चेहरा इसे देखते ही उदास हो गया। वह पहले नी हुन को मारना चाहता था, लेकिन नी हुन सबसे ताकतवर था, इसलिए एक ही हमले में नी हुन को मारना असंभव था। इसके अलावा एक बार जब वह नी हुन के साथ युद्ध में फंस गया तो निश्चित रूप से बहुत सारा समय बर्बाद होगा। लेकिन उस समय ही वह चीज थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी थी। इसलिए उसने पहले नी हुन पर हमला करके उसे मारने का फैसला नहीं किया था। जब उसने अपनी आत्मा को प्रज्वलित किया, सम्राट क्षेत्र प्राप्त किया और नी हुन को मारने की ताकत हासिल की, नी हुन इतनी जल्दी भाग गया था कि यांग के लिए उसे मारना बहुत देर हो चुकी थी। जिया ने यांग का हाथ लिया और अपना सिर थोड़ा हिलाया, मैं अब ठीक हूं। यांग ने गहरी सांस ली और उसके गाल को धीरे से छुआ। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों में एक भयानक चमक उठी। चलो चलें। बोलते हुए उसने जीर का हाथ थामा और आसमान में उड़ गया। यह डार्क हिल कॉन्टिनेंट की ओर वापस जाने का रास्ता नहीं है। तुम कहां जा रहे हो? मैं उस आदमी का सिर काटने जा रहा हूं जिसने तुम्हें मारा है।
स्वर्ग स्तंभ शिखर। नीहुन महल के हॉल में मेजबान की सीट पर बैठा था। 3 संप्रदायों और 6 शहरों के विशेषज्ञ उसके सामने थे। वास्तव में यह केवल 3 संप्रदाय और 3 शहर थे, क्योंकि युआन कबीले, युन कबीले और किन कबीले का सफाया हो चुका था। यहाँ का माहौल काफी भारी था। यह कोई रहस्य नहीं था कि यांग ये ने नी कबीले के लगभग 10 वॉयडर्स को मार डाला था। दूसरे शब्दों में, नी कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब मानव जाति के पास दानव जाति जैसा शक्तिशाली दुश्मन था। संक्षेप में, मानव जाति का भविष्य चिंताजनक था। दरअसल 3 संप्रदाय और 3 शहर नी कबीले से काफी नाखुश थे, क्योंकि अगर नी तियान ने सीनियर युआन के समूह के साथ मिलकर स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों को नहीं मारा होता, तो यांग ये निश्चित रूप से इस तरह भड़क नहीं सकता था। यह कहा जा सकता है कि स्थिति के इस तरह बनने के लिए नी कबीले की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। हालांकि वे स्वाभाविक रूप से अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। नी कबीले को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर वे अब नी कबीले के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो मानव जाति के पास वास्तव में कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसके अलावा एक बार जब दानव सेना स्वर्ग स्तंभ शिखर पर पहुंच गई, तो घूंघट क्षेत्र में उनके घरों की तो बात ही छोड़िए, वे भी मौत और विनाश से बचने में असमर्थ होंगे। अब यह वह क्षण था जब उन्हें एकजुट होने की आवश्यकता थी। अचानक नी किंग अंदर आई और उसका चेहरा काफी भद्दा था। नी हुन ने उसकी ओर देखा और पूछा, यह क्या है? नी किंग ने गंभीरता से कहा, राक्षस जाति आगे बढ़ना शुरू हो गई है। मुझे पता था कि यांग ये ने राक्षस जाति का पक्ष लिया है। यह वास्तव में वैसा ही है जैसा हमने उम्मीद की थी। नी हुन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और यहाँ मौजूद विशेषज्ञों की ओर देखा। सब लोग बस देखो, राक्षस जाति ने ऐसे ही समय पर हमला किया है। क्यों? यह यांग ये की वजह से है। यांग ये ने मानव जाति को धोखा दिया है। यह निश्चित रूप से राक्षस जाति ही थी जिसने उसे पहले मेरे नी कबीले पर हमला करने के लिए मजबूर किया था। लिन कियान और बाकी लोग चुप हो गए और उनके चेहरे काफी भद्दे थे। क्या यांग ये ने वाकई राक्षस जाति का पक्ष लिया है? अगर उसने वाकई ऐसा किया है, तो यह निश्चित रूप से मानव जाति के लिए एक आपदा है। आखिरकार यांग ये की अपनी ताकत के अलावा उसके पास स्लेयर पवेलियन और स्वॉर्ड एलायंस भी था। उनकी संयुक्त ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता, खास तौर पर यांग ये और स्लेयर पवेलियन। क्या कोई उन्हें रोक सकता है अगर वे छिपकर यहाँ के लोगों की हत्या कर दें? इसके बारे में सोचते ही उनका दिल और भी भारी हो गया। इस बीच नी हुन अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, सभी बाहरी मुद्दों पर विचार करने से पहले आंतरिक मुद्दों को पहले सुलझाया जाना चाहिए। इसलिए मैंने दानव जाति से निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने से पहले तलवार गठबंधन, स्लेयर पवेलियन और यांग ये का सफाया करने का फैसला किया है। अन्यथा अगर यांग ये की सेनाएं दानव जाति से लड़ते समय हमारी पीठ में छुरा घोंप देती हैं। सभी, मुझे यकीन है कि आप सभी हत्यारों के एक समूह द्वारा लक्षित नहीं होना चाहते हैं, है ना? मैं विरोध करता हूँ, लिन कियान ने आगे बढ़कर कहा। भाई नी हुन, राक्षस जाति की सेना हमला करने वाली है। अगर हम अभी यांग ये पर हमला करेंगे, तो हम निश्चित रूप से एक पिंसर हमले का शिकार होंगे। अगर ऐसा हुआ, तो स्थिति हमारे लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होगी। इसलिए हमें वेल क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों को स्वर्ग स्तंभ शिखर पर बुलाना चाहिए और अपनी जान तक इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें मानव जाति की रक्षा करनी चाहिए और यांग ये से बदला नहीं लेना चाहिए। मैं सहमत हूँ। इस बीच आकाश तरंग संप्रदाय से ओल्ड मैन शुई भी आगे आया। हमारी मुख्य प्राथमिकता स्वर्ग स्तंभ शिखर की रक्षा करना है। नी हुन ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में बोला, यह सच है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगर यांग ये अपने हत्यारों के समूह के साथ अचानक हम पर हमला करने के लिए निकल पड़े, जबकि हम राक्षस जाति के साथ युद्ध में हैं, तो हम क्या करेंगे? मुझे मत बताओ कि वह ऐसा नहीं करेगा। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लिन कियान और ओल्ड मैन शुई चुप हो गए। इस बीच नी हुन ने कहा, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम तलवार गठबंधन के उन लोगों को पकड़ने के लिए कुछ सेना भेजेंगे और फिर उनका इस्तेमाल यांग ये को धमकाने के लिए करेंगे ताकि। नी हुन ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक यहाँ प्रकाश की एक किरण प्रकट हुई। यहाँ सभी के हाव भाव एकदम बदल गए और नी हुन के शरीर के रोंगटे भी खड़े हो गए। अध्याय 1323 नी कबीले पर हमला। यांग ये, उनके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया। यांग ये वापस आ गया था। जिस क्षण उसने प्रकाश की किरण देखी, नी हुन के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि वह उसी की ओर लक्षित थी। यांग ये उसे मारने के लिए वापस आया था। कैसा पागल आदमी है। नी हुन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे यांग ये के वापस आने की उम्मीद नहीं थी। यहाँ हर किसी को उम्मीद नहीं थी कि यांग ये वास्तव में स्वर्ग स्तंभ शिखर पर फिर से हमला करेगा। आखिरकार यह नी कबीले का आधार था। नी हुन के पास सोचने का समय नहीं था। जिस क्षण प्रकाश की किरण प्रकट हुई, उसके भीतर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और उसके सामने एक ढाल बन गई। उसी समय ठोस स्वर्णिम गहन ऊर्जा की असंख्य किस्में उसके चारों ओर अवरोधों का निर्माण करने लगीं। उन्होंने कम से कम 10,000 परतें बनाईं। हालांकि
नीहुन को अभी भी आराम महसूस नहीं हुआ और उसने एक ढाल वापस खींची और उसे अपने सामने उठा लिया। अनुभव करना। जैसे ही नीहुन की आभा प्रकाश की किरण के संपर्क में आई, वह एक पल में बिखर गई। रक्तलाल तलवार ने सीधे गहन ऊर्जा अवरोधों पर वार किया। अवरोध एक पल में ढहने से पहले थोड़ा हिले। उसके बाद तलवार ने नीहुन के सामने ढाल पर वार किया। ढाल शून्य रैंक पर नहीं थी, इसलिए तलवार बिल्कुल भी बाधित नहीं हुई और सीधे उसमें घुस गई। हालांकि नीहुन पहले ही मौके पर गायब हो चुका था। जिस समय नीहुन की आकृति गायब हुई, उसी समय प्रकाश की किरण भी गायब हो गई। उसके बाद आसपास का स्थान थोड़ा कांप उठा और अचानक अंतरिक्ष से प्रकाश की एक किरण चमक उठी और नीहुन उससे लगभग 3 मीटर दूर था। नीहुन की अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने प्रकाश की किरण को देखा। हालांकि वह अब सतर्क था, इसलिए वह प्रतिक्रिया करने वाला था। अचानक वह भौचक्का रह गया क्योंकि प्रकाश की किरण सिर्फ तलवार की ऊर्जा का एक धागा थी। दूसरे शब्दों में, यांग ये उसके सामने नहीं था। नीहुन को कुछ सूझा और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, इससे पहले कि वह तेजी से नीतियान की ओर देखने के लिए मुड़े। सावधान। नीतियान थोड़ा स्तब्ध था। अचानक उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसका हाव भाव एकदम बदल गया। वह बस दूर जाने ही वाला था कि अचानक उसके चारों ओर का स्थान सिकुड़ गया। उसी समय तलवार की एक भयानक धार ने उसे दबा दिया। तलवार की धार के दबने के साथ साथ स्थान के सिकुड़ने से उसकी गति कुछ क्षण के लिए धीमी हो गई और ठीक उसी क्षण प्रकाश की एक किरण उसके माथे को भेदने लगी। नीतियान की आंखें चौड़ी हो गईं। अनुभव करना। उसके माथे से खून की धार बह निकली और फिर नीतियान की लाश यांगये के साथ वहीं गायब हो गई। तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? नीहुन गुस्से में था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और पंजे की तरह हरकत की। दूर का स्थान एक पल में विकृत हो गया, लेकिन वहां के स्थान को सामान्य होने में बस एक पल लगा। नीहुन स्तब्ध रह गया और फिर उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। क्योंकि यांगये चला गया था। यह अपमान है। नीहुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। यांगये ने पहले ही नी कबीले के कई वॉयडर्स को मार डाला था और इससे नी कबीले की पूरी तरह बदनामी हो गई थी। फिर भी अब यांगये सीधे नी कबीले के पास आया था और एक वॉयडर को मार डाला और फिर भाग गया। यह तो घोर अपमान था। यह निश्चित रूप से नी कबीले के लिए एक अपमानजनक बात थी। 3 संप्रदायों और 3 शहरों के विशेषज्ञ चुप रहे। उन्होंने यांगये की ताकत देखी थी। अगर यह आमने सामने की लड़ाई होती तो यह इतना बुरा नहीं होता, लेकिन अगर यांगये छिपकर अचानक हमला करता तो क्या कोई उसे रोक सकता था? नीहुन के अलावा यहाँ कोई और यांगये के हमलों का विरोध नहीं कर सकता था। इसके अलावा नीहुन भी यांगये की गति का सामना नहीं कर सकता था। वे राक्षस जाति और यांगये के बीच में फंस गए थे। उन सभी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे, खासकर नी कबीले के सदस्यों के। यांगये स्पष्ट रूप से उन पर निशाना साध रहा था। दूसरे शब्दों में, उन्हें कभी नहीं पता था कि यांगये कब अचानक उन पर हमला कर देगा। इसके बारे में सोचते ही नी कबीले के अनगिनत सदस्यों के चेहरे पीले पड़ गए, जिनमें नी किंग भी शामिल था। अचानक नी कबीले का एक सिपाही हॉल में घुस आया। उसका चेहरा काफी पीला था, जबकि उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। नीहुन ने धीमी आवाज में कहा, क्या हो रहा है? उस गूढ़ व्यक्ति ने घुटन भरी सांस लेते हुए जवाब दिया, वे मर चुके हैं। बहुत से लोग मर चुके हैं। बहुत से लोगों के सिर अचानक ही काट दिए गए। नीहुन के चेहरे पर भाव बदल गए और वह दूसरों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं। वे सभी नी कबीले के सम्राटों के थे। उन सभी के सिर नहीं थे और उनकी गर्दन पर कट शीशे की तरह चिकना था। यह तलवार से किया गया था। यांगये। नीहुन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जबकि उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। उसे यह जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि यह यांगये ही था जिसने यह किया था। हालांकि यह अंत नहीं था। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर लाशें लगातार दिखाई दे रही थीं। उन सभी ने एक ही हमले में अपनी जान गंवा दी और उन्हें चीखने का भी मौका नहीं मिला। सिर्फ 15 मिनट में नी कबीले में लगभग 300 सिरविहीन लाशें दिखाई दी और वे सभी सम्राटों की थीं। इस समय यांगये मृत्यु के देवता की तरह था और वह लगातार नी कबीले के विशेषज्ञों के जीवन का विनाश कर रहा था। नीहुन हवा में उछला और फिर उसने आसपास के माहौल पर नजर डाली और उग्रता से बोला, यांगये, तुम्हें मारना पसंद है न? ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा। मैं अभी डार्क हेल कॉन्टिनेंट की ओर जा रहा हूं और मैं तुम्हारे तलवार गठबंधन में सभी का सफाया कर दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका आकार दूर की ओर चला गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि यांगये को खुद को दिखाने का केवल एक ही तरीका था, और वह था तलवार गठबंधन पर हमला करना। क्योंकि अगर यांगये को इसकी परवाह होती, तो वह निश्चित रूप से रुक जाता और उससे लड़ता। अचानक हवा में प्रकाश की एक किरण चमकी और तुरंत नीहुन के सामने आ पहुंची। नीहुन के मुंह के कोनों पर एक उग्रता की झलक उभरी। उसने अनुमान लगाया था कि ऐसा ही होगा, इसलिए उसने अपनी उंगली आगे की ओर टैप की। उसी समय प्रकाश की किरण दिखाई दी।
उसकी उंगली से तुरंत सफेद रोशनी का एक चक्र फूट पड़ा। टकराना। जैसे ही प्रकाश की किरण और सफेद प्रकाश का घेरा एक दूसरे के संपर्क में आया, ऊर्जा की एक भयानक लहर तुरंत फूट पड़ी और तेजी से चारों ओर फैल गई। एक पल में आकाश ऊर्जा की लहर से ढक गया। पूरे आकाश में जगह उसके सामने हिंसक रूप से कांपने लगी और यह एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। ओह! अचानक आकाश में तलवार की चीख गूंजी और फिर सबने देखा कि आकाश में तलवार की ऊर्जा की एक किरण प्रकट हुई और निहुन की ओर बढ़ी। न केवल ऊर्जा की लहर इसके मद्देनजर टूट गई, बल्कि अंतरिक्ष भी आसानी से टूट गया। निहुन का चेहरा उदास था और उसके दाहिने हाथ पर सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। अगर यांग ये ने अपनी तलवार की मंशा को और ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया या सम्राट दायरे में अपनी साधना बढ़ा दी, तो निहुन यांग ये से थोड़ा डर सकता था। फिर भी अब यांग ये की युद्ध शक्ति एक साधारण वोइडर से ज्यादा मजबूत थी और यह उसके लिए खतरा बनने के लिए काफी नहीं थी। जब तलवार की ऊर्जा उससे लगभग 50 मीटर दूर पहुंची, तो निहुन ने अपनी हथेली को पलटा और आगे की ओर पटक दिया। सफेद रोशनी की एक किरण ने एक अर्धचंद्राकार आकृति बनाई जो उसकी हथेली से बाहर निकली। तलवार की ऊर्जा और सफेद प्रकाश का अर्धचंद्र हवा में एक दूसरे से टकराए। टकराना। वे संपर्क में आते ही फट गए। इस बीच तलवार की ऊर्जा की एक और किरण आसमान को चीरती हुई निहुन की ओर बढ़ी। इस बार यह बहुत तेज थी और तलवार की ऊर्जा की पिछली किरण से कई गुना ज्यादा तेज थी। इसे देखते ही निहुन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे आगे की ओर पटक दिया। श्वेत प्रकाश की एक किरण तुरंत आगे बढ़ी। टकराना। तलवार की ऊर्जा बिखरने पर गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन निहुन की दृष्टि के क्षेत्र में एक तलवार दिखाई दी और जब तलवार सफेद रोशनी से टकराई तो सफेद रोशनी तुरंत कट गई और तलवार आगे बढ़ी और निहुन के सामने आ गई। तलवार के पीछे यांग ये था। तलवार अभी उसके सामने ही आई थी कि उसके शक्तिशाली बल ने निहुन को लगभग 10 कदम पीछे धकेल दिया। इस बीच तलवार निहुन के माथे से बस कुछ दर्जन सेंटीमीटर दूर आ गई थी। निहुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसने अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और यांगे की तलवार को कस लिया। ऐसा करने के बाद वह 3 संप्रदायों और 3 शहरों के अन्य लोगों की ओर देखने लगा और फिर गुस्से से बोला, तुम सब अभी भी किस बात की तलाश में हो? जल्दी से उसे मार डालो। उसे एहसास हो गया था कि यांगे को मारने के लिए सिर्फ उसकी ताकत ही काफी नहीं थी, क्योंकि यांगे के सामने समय के नियम बेकार थे। 3 शहरों और 3 संप्रदायों के विशेषज्ञों ने एक दूसरे को देखा। यांगे को मार डालो। यांगे स्पष्ट रूप से अभी नी कबीले पर हमला कर रहा था। अगर वे उसके खिलाफ कार्रवाई करते तो यह यांगे के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने के बराबर होता। यांगे के चरित्र के आधार पर वह निश्चित रूप से उनसे बदला लेगा। लेकिन अगर उन्होंने हमला नहीं किया और यांगे को हत्या जारी रखने की अनुमति दी, तो मानव जाति के विशेषज्ञ दानव जाति के हमला करने से पहले ही लगभग नष्ट हो गए होते। वे सभी काफी झिझक रहे थे। लेकिन नी कबीले के विशेषज्ञों ने झिझकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ एकमात्र बचा हुआ वोइडर नी किंग तुरंत यांगे की ओर बढ़ गया। यांगे ने नी किंग की ओर देखा। एक क्षण बाद उसके पीछे के पंख फड़फड़ाए और फिर वह तुरंत ही गायब हो गया। निहुन अनायास ही चिल्लाया, सावधान। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, नी किंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए। वह पीछे हटने ही वाली थी कि अचानक तलवार की एक धार ने उस पर दबाव डाला। उसी समय उसके आसपास की जगह अचानक जम गई और उस पर भारी पड़ने लगी। जगह के भार और तलवार की धार के दबाव ने उसे तुरंत स्थिर कर दिया। इसी बीच प्रकाश की एक किरण उसके माथे में चुभ गई। नी किंग की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर उसके मुंह के कोनों पर दुख की लकीरें उभर आईं। मुझे तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। अनुभव करना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके माथे से खून की एक धार फूट पड़ी और फिर नी किंग की आंखों का रंग फीका पड़ गया। यांगे ने अपना दाहिना हाथ नी किंग के पीछे लहराया और उसकी लाश को अपनी स्थानिक अंगूठी में रख लिया। यांगे निहुन की आंखें क्रोध से लगभग फट गईं। वह हमला करने ही वाला था कि अचानक स्वर्ग स्तंभ शिखर के बाहर से राक्षस जानवरों की उग्र चीखें गूंजने लगीं। उसके बाद जमीन कांपने लगी और आसमान में एक विशाल काला बादल दिखाई दिया। काला बादल तेजी से आगे बढ़ रहा था। राक्षस जाति हमला कर रही थी। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। इस बीच लिनकियान आगे बढ़ा और यांगे की ओर मुट्ठी बांधकर बोला, भाई यांगे, यह मानव जाति के लिए अभी जीवन और मृत्यु का क्षण है। कृपया अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखें और हमारे साथ राक्षस जाति का सामना करें। नी कबीले को भारी क्षति हुई थी, जबकि 6 में से 3 शहरों को यांगे ने नष्ट कर दिया था। इसलिए यदि यांगे अभी भी राक्षस जाति का विरोध करने में उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था, तो मानव जाति वास्तव में समाप्त हो जाएगी। यांगे ने आसमान की ओर देखा और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। राक्षस जाति से लड़ना, क्या मेरे पास करने के लिए कुछ बेहतर नहीं है? यांगे की बात सुनते ही वहां मौजूद हर किसी के चेहरे पर अचानक ही अजीब भाव आ गए। अध्याय 1324 पछतावा।
राक्षस जाति से लड़ो। अगर नी कबीले ने वह नहीं किया होता जो उसने किया था, तो यांग ये राक्षस जाति के खिलाफ उनकी मदद कर सकता था। आखिरकार राक्षस जाति को मानव जाति के क्षेत्र में घुसने देना उसके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। हालांकि नी कबीले ने स्पष्ट रूप से इस युद्ध को जानबूझकर करवाया था। नी कबीले पूरी राक्षस जाति को व्यस्त रखने के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहते थे, और जब वे राक्षस जाति के खिलाफ अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहे थे, तो नी कबीले इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। यांग ये स्वाभाविक रूप से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। यदि इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो नी कबीले नैतिकता और धार्मिकता का उपयोग करके खुद को इससे बांधना चाहते थे। मानव जाति की खातिर ऐसा करने के अलावा 3 शहरों और 3 संप्रदायों के विशेषज्ञ एक और कारण से पीछे रह गए थे, और वह यह था कि उनके घर घूंघट वाले क्षेत्र में थे। एक बार स्वर्ग स्तंभ शिखर का उल्लंघन हो जाने के बाद घूंघट वाले क्षेत्र में उनके पास जो कुछ भी था वह सब खत्म हो जाएगा। इसलिए भले ही उन्हें पता था कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी वे नी कबीले के साथ राक्षस जाति से लड़ने के लिए वहीं रहने का इरादा रखते थे। यांग ये के बारे में क्या? उसके पास केवल वेल क्षेत्र में स्लेयर पवेलियन था, लेकिन वे वेल क्षेत्र छोड़ चुके थे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि उसका वेल क्षेत्र से कोई और संबंध नहीं था। इसके अलावा राक्षस जाति हमला क्यों कर रही थी? क्या यह इसलिए नहीं था क्योंकि नी कबीले ने दानव जाति के खजाने को हथियाने की योजना बनाई थी? नी कबीले ने दानव जाति के खजाने को पाने के लिए युद्ध शुरू करने में संकोच नहीं किया था, और इसने मानव जाति के सभी गूढ़ लोगों को भी नीचे खींच लिया था। तो यांग ये संभवतः राक्षस जाति के खिलाफ नी कबीले की मदद कैसे कर सकता था? यांग ये ने यहाँ दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, और उसने बस नीहुन को ठंडी निगाह से देखा। नीहुन भी यांग ये को देख रहा था, और उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। यांग ये ने फिर से हमला नहीं किया। उसका शरीर कांप उठा और वहीं गायब हो गया। उसके लिए नीहुन को आमने सामने की लड़ाई में मारना असंभव था, जब तक कि वह अपनी तलवार की मंशा को फिर से अर्ध वापसी रैंक तक न बढ़ा दे या अपनी तलवार की मंशा का उपयोग फिर से अपनी साधना में सुधार करने के लिए न करे। हालांकि यांग ये फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे पहले अच्छी किस्मत मिली थी, इसलिए उसकी तलवार की मंशा और साधना में कमी नहीं आई थी। लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा किया तो उसे शायद फिर से इतनी अच्छी किस्मत न मिले। नीहुन का चेहरा और भी भद्दा हो गया जब उसने यांग ये को फिर से छिपते हुए देखा। अगर यांग ये के पास तलवार का क्षेत्र नहीं होता, तो उसके लिए यांग ये को मारना वाकई बहुत आसान होता। अगर यांग ये अपनी तलवार की मंशा या साधना को उच्च स्तर तक बढ़ा भी लेता, तो भी यह वैसा ही होता। लेकिन यांग ये के पास तलवार का क्षेत्र था, और इसने उसके समय के नियमों को पूरी तरह दबा दिया। समय के नियमों से लाभ खोने के बाद वह एक साधारण शून्यक से बस थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली था। सीधे शब्दों में कहें तो वह यांग ये के सामने असहाय था। जब भी वह सोचता था कि कैसे नी कबीले ने लगभग 1 दर्जन वोइडर्स और कुछ 100 सम्राटों को खो दिया है, तो नीहुन का दिल मानो खून से लथपथ हो गया था। वे विशेषज्ञ थे जिन्हें नी कबीले ने पालने के लिए अनगिनत वर्षों का उपयोग किया था। फिर भी अब वे थोड़े समय के अंतराल में ही चले गए। जहां तक इस सब के होने का कारण है, यह नी तियान द्वारा लिए गए एक निर्णय के कारण था। यांग यी और नी कबीले के बीच कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी जिसे सुलझाया न जा सके, लेकिन नी तियान ने मूर्खतापूर्वक दोनों पक्षों की ताकतों में संतुलन लाने का प्रयास किया था, और उसने युआन कबीले की सेना को स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों का सफाया करने में मदद करने का फैसला किया था। अंत में वे अपने लक्ष्यों को मारने में विफल रहे, और इसके बदले नी कबीले को कई विशेषज्ञों को खोना पड़ा। यहां तक कि नी तियान खुद भी इसके कारण मर गया। यह इसके लायक नहीं था। यह वास्तव में इसके लायक नहीं था। टकराना। अचानक हेवन पिलर पीक हिंसक रूप से हिल गया। यहां मौजूद हर कोई चौंक गया और जल्दी से पीछे मुड़ गया। उन्होंने देखा कि विशालकाय मैमथों का एक समूह उनकी दिशा में दौड़ रहा था। मैमथ वाकई बहुत बड़े थे। बस उनकी ऊंचाई 300 मीटर के आसपास थी, इसलिए वे बस पहाड़ों की तरह लग रहे थे। सभी मैमथ मोटे काले कवच से ढके हुए थे। खास तौर पर वह मैमथ जो समूह का नेतृत्व कर रहा था, उसके पास एक नुकीला कांटा भी था जो लगभग 30 मीटर लंबा था। समूह में कई विशालकाय जानवर थे और उनकी संख्या लगभग 200 थी। हालांकि वे संख्या में काफी कम थे, लेकिन हेवन पिलर पीक के विशेषज्ञों के हाव भाव काफी बदल गए थे, क्योंकि वे कल्पना कर सकते थे कि अगर उन विशालकाय लोगों को हेवन पिलर पीक के पास जाने दिया गया, तो यह स्पष्ट था कि हेवन पिलर पीक उनके हमले को सहन नहीं कर पाएगा। विशालकाय जानवरों के समूह के पीछे विशालकाय राक्षस जानवरों का एक और समूह था। ये राक्षस जानवर गायों की तरह थे, लेकिन उनके पास केवल 2 पैर थे और वे सीधे खड़े थे। उनकी आकृतियां लगभग 10 मीटर ऊंची थीं, और उनके हाथों में गहरे काले रंग के भाले थे और वे काले कवच से ढके हुए थे। उनकी संख्या ठीक 3000 थी, और वे एक प्रभावशाली आभा उत्सर्जित करते हुए व्यवस्थित तरीके से विशालकाय जानवर के पीछे पीछे चल रहे थे। इन राक्षस जानवरों के बाईं ओर राक्षस जानवरों का एक समूह था जो तलवार के दांत वाले बाघों की तरह दिखते थे। वे भी काले कवच में थे, लेकिन उनकी संख्या केवल 1000 थी।
वे भी विशालकाय जानवरों के पीछे पीछे चल रहे थे और वे भी व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ रहे थे। गायों की तरह दिखने वाले राक्षस जानवरों के दाईं ओर ज्वलंत शेरों का एक समूह था। हालांकि वे केवल 500 थे, वे विशाल थे और शक्तिशाली आभा रखते थे। वे विशालकाय जानवरों के अलावा सबसे मजबूत समूह थे। राक्षस जानवरों के इन समूहों के अलावा समूह में एक और समूह था जो विशेष रूप से आकर्षक था, और वह समूह के सबसे बाईं ओर अजगरों का समूह था। अजगर पूरी तरह से काले थे और आकार में मैमथ के बराबर थे। वे एक साफ सुथरी पंक्ति में थे जो मैमथ के पीछे रेंग रहे थे। हालांकि उनकी संख्या 100 से भी कम थी, लेकिन वे दूसरों पर बहुत दबाव डालते थे। खास तौर पर उनका आकार वाकई भयावह था। जमीन पर मौजूद ताकतों के अलावा आसमान में गहरे नीले रंग की चट्टानों का एक समूह था। हर एक चट्टान असाधारण रूप से विशाल थी, खास तौर पर जब उनके पंख फैले हुए थे। दुनिया तुरंत उनके नीचे मंद हो गई और ऐसा लगा जैसे रात आ गई हो। उन चट्टानों की पीठ पर बड़े बड़े लाल भेड़िए थे। लाल भेड़िए अपने नुकीले दांत भयंकर तरीके से दिखा रहे थे और वे अपने शिकार पर झपटने और उसे खा जाने के लिए तैयार लग रहे थे। दूर आसमान में सिर्फ एक सुनहरा चील था। यह लगभग 1 किलोमीटर चौड़ा था और यहाँ के राक्षस जानवरों में सबसे बड़ा था। यह शून्य क्षेत्र में था। इसकी पीठ पर 2 लोग सवार थे, दानव महारानी और मो शियाओलिंग। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर उस समय बहुत ही अजीब भाव आ गए जब उन्होंने राक्षस जाति की सेना को देखा। उन्हें लगा था कि राक्षस जाति की ताकत उनसे थोड़ी ही ज्यादा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वे सिर्फ थोड़े ही मजबूत नहीं थे, बल्कि बहुत ज्यादा मजबूत थे। शांत रहो। इस बीच नीहुन ने उन पर नजर डाली और कहा, जबकि राक्षस जाति की ताकतें शक्तिशाली हैं, हमारे पास एक प्राकृतिक अवरोध है, स्वर्ग स्तंभ शिखर। वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सभी को तैयार रहने और मेरी आज्ञा का इंतजार करने को कहो। बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से वे ऐसे समय में अराजकता में नहीं पड़ सकते थे। नीहुन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और फिर स्वर्ग स्तंभ शिखर की पर्वतीय दीवारों पर लगभग 10,000 काली तोपें प्रकट हुईं। हमला करो। नीहुन ने तेजी से अपना दाहिना हाथ नीचे गिरा दिया। एक पल में तोपों ने एक साथ फायर किया और फिर लगभग 10,000 प्रकाश किरणें राक्षस जानवरों की सेना पर बरसीं। दूर क्लाउड ईगल पर दानव महारानी ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और फिर उसने उसे धीरे से नीचे गिरा दिया। वार्ड टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बाकी लोग आश्चर्य से देखने लगे कि मैमथ के सामने की जमीन अचानक फट गई और फिर सैकड़ों स्याही जैसे काले कछुए हवा में उछल पड़े। उसके बाद कछुए जल्दी से स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर पीट करके एक साथ आ गए। उन्होंने एक सुपर कछुए के खोल की ढाल बनाई जो लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी थी। धमाका, 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 धमाका। प्रकाश की किरणें कछुए के खोल से टकराईं और फिर गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार गड़गड़ाहट की तरह गूंजने लगीं। कछुए के खोल की ढाल कांपने लगी, लेकिन खोल पर बहती रोशनी की किरणें दिखाई देने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार जब बहती रोशनी दिखाई दी, तो ढाल तुरंत स्थिर हो गई। कुछ ही समय में प्रकाश की सभी किरणें गायब हो गईं, लेकिन कछुए के खोल की ढाल को कोई नुकसान नहीं हुआ। राक्षसी जानवरों की सेना रुकी नहीं थी और वे स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर अपना मार्च जारी रखे हुए थे। कछुए के खोल की ढाल के लिए यह धीरे धीरे स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर बढ़ने लगा। यह व्यवस्थित था, अत्यंत व्यवस्थित था और इसमें कोई अव्यवस्था नहीं थी। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर विशेषज्ञों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर तुरंत ही अजीब सा भाव आ गया। उन्हें लगा था कि राक्षस जानवर केवल क्रूर बल का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने अपने सामने यह दृश्य देखा तो उन्हें पता चल गया कि वे गलत थे। राक्षस जानवरों की सेना मानव सेना की तुलना में कहीं अधिक अनुशासित थी। राक्षस जानवरों की सेना ने एक बार में पूरे रास्ते पर हमला नहीं किया और वे स्वर्ग स्तंभ शिखर की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़े। लेकिन यही कारण था कि स्वर्ग स्तंभ शिखर पर मौजूद हर एक विशेषज्ञ को अपने ऊपर भारी दबाव महसूस हुआ। जैसे जैसे दानव जाति की सेना आगे बढ़ती गई, स्वर्ग स्तंभ शिखर पर मौजूद सभी विशेषज्ञों के दिल भारी होते गए। वे सभी नीहुन की ओर देख रहे थे और उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। नीहुन ने स्थिर भाव से दानव साम्राज्य को देखा और थोड़ी देर बाद उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। संरचनाओं को सक्रिय करो। टकराना। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, पूरा पहाड़ हिंसक रूप से कांप उठा और फिर पहाड़ से एक चमकदार रोशनी की किरण फूट पड़ी। प्रकाश को फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर स्वर्ग स्तंभ शिखर की पहाड़ी दीवार पर एक चांदी की ऊर्जा अवरोध दिखाई दिया। उसके बाद प्रकाश की बाधा तीव्रता से हिल गई और फिर उसमें से प्रकाश की कई चांदी की किरणें फूट पड़ीं और आगे की ओर बढ़ गईं। क्षण भर में ही पूरा आकाश प्रकाश की रजत किरणों से ढक गया और यह अत्यंत चौंकाने वाला दृश्य था। अचानक हवा में मौजूद विशाल कछुए के खोल की ढाल घूमने लगी। यह तेजी से और तेजी से घूमने लगी। अंत में यह एक भंवर में बदल गई और चांदी की रोशनी की किरणें पूरी तरह से भंवर द्वारा अवशोषित हो गईं। कुछ ही समय में चांदी की रोशनी की सभी किरणें गायब हो गईं और विशाल कछुए के खोल की ढाल ने भी घूमना बंद कर दिया।
ढाल पर हल्की चांदी जैसी रोशनी की एक परत थी, लेकिन वह रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। हेवन पिल्लर पीक पर मौजूद विशेषज्ञों के चेहरे पर और भी भद्दे भाव थे। राक्षस जाति स्पष्ट रूप से तैयार होकर आई थी। उनके पास फॉर्मेशन के लिए एक काउंटर है, तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें सीधे राक्षस जाति से लड़ना होगा? मनुष्यों की ताकत हमेशा से ही राक्षस जानवरों से कमतर रही है और यांग ये और नी कबीले के बीच लड़ाई के साथ मानव जाति की समग्र ताकत अब और भी कमतर हो गई है। इसलिए राक्षस जाति से सीधे लड़ने के लिए पहाड़ से नीचे जाना निश्चित रूप से मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं होगा। सभी लोग नी हुन की ओर देख रहे थे। स्वर्ग स्तंभ शिखर नी कबीले का क्षेत्र था और नी कबीला इतने लंबे समय से अस्तित्व में था, इसलिए निश्चित रूप से उसके पास अन्य तुरुप के पत्ते थे। नी हुन नीचे राक्षस जानवरों को देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा असाधारण रूप से शांत था। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मो शियाओलिन क्लाउड ईगल की पीठ पर खड़े होकर बोला, हम तुरंत हमला क्यों नहीं कर रहे हैं? दानव महारानी ने हंसते हुए कहा, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चलो। मो शियाओलिंग ने आगे कुछ नहीं कहा। दानव साम्राज्य स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर देखती रही, जबकि उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान उभर आई। दानव जाति की सेना स्वर्ग स्तंभ शिखर के करीब पहुंच रही थी और उनके और स्वर्ग स्तंभ शिखर के बीच केवल कुछ 100 किलोमीटर की दूरी रह गई थी। हालांकि नीहुन ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की। सभी मनुष्य लड़ने के लिए तैयार थे और वे केवल नीहुन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। विशालकाय जीवों को स्वर्ग स्तंभ शिखर की पर्वतीय दीवारों से लगभग 20 मीटर की दूरी पर पहुंचने में अधिक समय नहीं लगा। टकराना। अचानक नी कबीले के भीतर से प्रकाश की 12 किरणें हवा में उठी और फिर वे आकाश से होकर राक्षस जाति के क्षेत्र की दिशा में चली गईं। 12 शून्यकर्ता। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर सभी लोग दंग रह गए। नी कबीले के पास अभी भी 12 वोइडर्स हैं। दानव महारानी ने हंसते हुए कहा, वे अंततः अब और रोक नहीं सकते। अध्याय 1325। क्या आप बकवास पर पले बड़े हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दानव महारानी की आवाज ठंडी हो गई और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया, हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आकृति हवा में उछलकर 12 प्रकाश किरणों की ओर चली गई। उसी समय सेना के 10 अन्य व्यक्ति हवा में उछलकर उसके पीछे पीछे चले गए। वॉइडर दायरे राक्षस जानवरों। अचानक नी कबीले के उन 12 शून्यकों की गति बढ़ गई और वे प्रकाश के एक कण में परिवर्तित हो गए जो आकाश में गायब हो गए। दानव साम्राज्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपने हाथ हिलाए और उसके सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया। उसके सामने एक विशाल स्थानिक दरार दिखाई दी और उसे उन 10 वोइडर दायरे के दानव जानवरों के साथ उसमें प्रवेश करने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बीच स्वर्ग स्तंभ शिखर पर नीहुन अचानक हवा में उड़ गया और कहा, हर कोई, मेरे नी कबीले के विशेषज्ञ राक्षस जाति के आधार शिविर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े हैं, इसलिए मेरे साथ आओ और दूसरों को मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर दूर की ओर चला गया। लिन कियान और अन्य लोग उसके पीछे भागने से पहले कुछ देर के लिए झिझके। नी कबीले के शून्यवादियों ने राक्षस जाति के शून्यवादियों को दूर कर दिया था, इसलिए बाहर के अन्य राक्षस जानवर उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे। इस प्रकार यह उनके लिए राक्षस जानवरों से निपटने का सबसे अच्छा क्षण था। हेवन पिल्लर पीक पर मौजूद सभी मानव विशेषज्ञ पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ पड़े। युद्ध छिड़ गया। मो शियाओलिंग के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक थी क्योंकि वह चील पर खड़ी थी। उसने अपने दाहिने पैर से चील की पीठ पर हल्के से थपथपाया और फिर उसने तुरंत अपने पंख फड़फड़ाए और एक तूफान में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। टकराना। उसी समय सुनहरी लपटों की एक लपट हवा में उठी और नीहुन के समूह की ओर बढ़ी। नीहुन की अभिव्यक्ति बदल गई। जब उसने सुनहरी लपटों में निहित ऊर्जा को देखा तो उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की और उसकी गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ गई, इससे पहले कि वह अपनी दाहिनी हथेली को आगे की ओर थपथपाए। उसकी हथेली से तुरंत सफेद रोशनी का एक चक्र निकला और वह तुरंत सुनहरी लपटों से टकरा गया। टकराना। जैसे ही वे टकराए, नीहुन की अभिव्यक्ति फिर से बदल गई क्योंकि सफेद रोशनी का घेरा तुरंत जलकर राख हो गया था। इस बीच एक युवती उसके सामने प्रकट हुई। यह निश्चित रूप से मो शियाओलिंग थी। मो शियाओलिंग ने न्याहुन को ठंडी निगाह से देखा और फिर एक छोटा सा अग्नि ड्रैगन अचानक उसकी भौहों के बीच से निकला और नीहुन पर हमला कर दिया। नीहुन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसके अंदर की गहरी ऊर्जा पागलपन की हद तक उमड़ पड़ी जब उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे की ओर थपथपाईं और उसके अंदर से एक सफेद रोशनी की किरण निकली। टकराना। नीहुन की आकृति 3 किलोमीटर दूर तक विस्फोटित हो गई जबकि एक विस्फोट हुआ। एक बार जब उसने खुद को रोका तो नीहुन चौंक गया क्योंकि उसके हाथ क्षत विक्षत हो गए थे और उन पर केवल हड्डियां बची थीं। यह कौन सी ज्वाला है? यह मेरी गहन ऊर्जा अवरोध को भी आसानी से नष्ट कर सकती है। मो शियाओलिंग हमला जारी रखने ही वाली थी कि अचानक उसने भौहें सिकोड़ लीं और दूर की ओर देखने लगी। दानव जाति की सेना बुरी स्थिति में थी। उनके पास तुलनात्मक रूप से कम शून्यक थे, केवल 6, लेकिन मानव जाति के पास 14 शून्यक थे। इसलिए दानव जाति के शून्यक नुकसान में थे।
इसके अलावा मनुष्यों ने सम्राट रैंक के राक्षस जानवरों को मारने के लिए 2 शून्यक भी भेजे थे। मो शियाओलिंग ने मानव शून्यकों पर ठंडी नजर डाली और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया। एक पल में उसके दाहिने हाथ पर बहुरंगी अजगर आगे की ओर उछला। यह हवा में फैल गया और तुरंत एक विशाल अजगर में बदल गया। बहुरंगी अजगर ने अपनी पूंछ हिलाई और वह तुरंत निकटतम शून्यकों की ओर बढ़ गया। टकराना। वह वोइडर अचानक से पकड़ा गया और तुरंत 5 किलोमीटर दूर भाग गया। यहाँ मौजूद अन्य लोग इस घटना से चौंक गए। इस बीच मो शियाओलिंग ने क्लाउड ईगल के खिलाफ अपना दाहिना पैर हल्के से टैप किया, इससे पहले कि वह हवा में उड़ जाए। जैसे ही ऐसा हुआ, ईगल तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया जो एक मानव वोइडर की ओर बढ़ गया। एक बार जब बहुरंगी अजगर और क्लाउड ईगल लड़ाई में शामिल हो गए, तो स्थिति तुरंत बदल गई। मानव विशेषज्ञों को पूरी तरह से दबा दिया गया था। भले ही मानव वोइडर्स अभी भी दानव जाति के वोइडर्स से अधिक संख्या में थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता कम थी। इसके अलावा दानव जाति के वोइडर्स के पास बेहद भयानक रक्षात्मक क्षमताएं थीं, खासकर जब वे सम्राट रैंक कवच पहने हुए थे। इससे मानव वोइडर्स को उनसे निपटने में बहुत सिरदर्द हुआ। बिना सहायता के मानव जाति के सम्राटों को दानव जाति के सम्राटों का सामना करते समय जिस स्थिति का सामना करना पड़ा, उसे केवल भयानक ही कहा जा सकता है। वे कुचले जा रहे थे, बिल्कुल कुचला गया। राक्षस जाति के सम्राटों ने मानव सम्राटों को पूरी तरह से कुचल दिया। कुछ ही समय में 100 से ज्यादा मानव सम्राटों की मृत्यु हो गई, लेकिन राक्षस जाति के सिर्फ 1 दर्जन सम्राट ही मारे गए। उल्लेखनीय बात यह है कि कुछ मानव सम्राटों ने युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद ही भागना शुरू कर दिया था। जहां तक जाति का प्रश्न है, उन्होंने अभी भी व्यवस्था बनाए रखी थी तथा समूह एक दूसरे के साथ मिलकर काम भी कर रहे थे। अगर मानव जाति ने इससे पहले आंतरिक संघर्ष में भाग नहीं लिया होता और दानव जाति से लड़ने के लिए पूरे दिल से काम नहीं किया होता, तो शायद उसके पास एक मौका होता। लेकिन अब मानव विशेषज्ञों का वध किया जा रहा था। मो शियाओलिंग के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने नी हुन को देखा और अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की। एक छोटी सी सुनहरी लौ तुरंत उसकी हथेली पर दिखाई दी और फिर उसने उसे नी हुन की ओर फेंक दिया। लौ हवा में बढ़ती गई और इसे 300 मीटर लंबे अग्नि ड्रैगन में बदलने में बस एक पल लगा। जैसे ही सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया, उसके आसपास का स्थान तुरंत अलौकिक हो गया और ऐसा लगा कि वह भस्म होने वाला है। यह एक भयावह दृश्य था। नी हुन की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने उन लपटों की ताकत का अनुभव किया था, इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। जब उसने अपने दाहिने हाथ से अजीबोगरीब मुहरें बनाई, तो उसकी गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। जैसे ही उसने मुहरें बनानी शुरू की, अंतरिक्ष तुरंत हिंसक रूप से कांपने लगा और अंतरिक्ष से चमकदार सफेद रोशनी के अनगिनत वृत्त चमकने में ज्यादा समय नहीं लगा। प्रकाश के वृत्त एक दूसरे पर ओवरलैप हो गए और फिर लहर की तरह आगे बढ़ गए। टकराना। जैसे ही फ्लेम ड्रैगन और सफेद रोशनी की लहरें आपस में टकराईं, एक जोरदार धमाका हुआ। ऊर्जा और लपटों की अनगिनत लहरें आसपास की ओर बह गईं, लेकिन ऊर्जा की लहरें तुरंत लपटों से जलकर राख हो गईं। इस बीच एक छोटी सी लौ अचानक हवा को चीरती हुई नी हुन की ओर बढ़ी। नी हुन के चेहरे पर अचानक से बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। इस बार उसने सीधे तौर पर उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि वह बस 10 किलोमीटर दूर भाग गया। मो शियाओलिंग ने नी हुन को भागते हुए देखा तो वह दंग रह गई। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि नी हुन भाग जाएगा। नी हुन एक वोइडर था, एक सच्चा वोइडर। अपने आश्चर्य से उबरने के बाद मो शियाओलिंग ने नी हुन की ओर देखा और वह उपहास के साथ हंसी, क्या तुम बकवास पर पले बड़े हो? अन्यथा तुम कचरे की तरह क्यों हो? नी हुन का चेहरा खराब हो गया था और वह बहुत बदसूरत लग रहा था। मो शियाओलिंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरे मानव वोइडर को देखा और फिर सुनहरी लौ को ऊपर फेंक दिया। वह वोइडर भयभीत हो गया। उसने देखा था कि वह लौ कितनी भयानक थी। यहाँ तक कि नी हुन भी उसका विरोध नहीं कर सका, उसे तो छोड़ ही दीजिए। इसलिए वह तुरंत 10 किलोमीटर दूर भाग गया। हालांकि जैसे ही वह भागा, उसके पीछे एक और वोइडर जो समय पर भागने में सक्षम नहीं था, उसे तुरंत परिणाम भुगतने पड़े। वह वोइडर अचानक पकड़ा गया और आग की लपटों में घिर गया। आह! एक तीखी और दयनीय चीख हवा में गूंज उठी और उस वोइडर को राख में तब्दील होने में बस एक पल ही लगा। बाकी सभी शून्यक चौंक गए। वह कौन है? वह ज्वाला क्या है? यह वास्तव में बहुत भयानक है। सभी शून्यक मो शियाओलिंग को बहुत सतर्कता से देख रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत डर था कि वह उन पर ज्वाला फेंक देगी। तथ्यों ने साबित कर दिया कि मो शियाओलिंग वास्तव में उन पर ज्वाला फेंकने के लिए तैयार थी। उसकी हथेली पर एक और ज्वाला दिखाई दी। इसे देखते ही सभी मानव शून्यकों के हाव भाव अचानक बदल गए और फिर वे पीछे हट गए जबकि उनकी गहन ऊर्जा बढ़ गई। वे किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार थे। मो शियाओलिंग ने जब उन्हें इस तरह से प्रतिक्रिया करते देखा तो वह हंस पड़ी और फिर उसने लौ को फेंक दिया। जैसे ही लौ आगे बढ़ी, उसने अपने पीछे बहुत लंबी लपटें छोड़ दीं। क्षेत्र में मौजूद शून्यवादी जल्दी से एक तरफ चले गए।
वे तो चले गए, लेकिन उनके पीछे के सम्राटों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। वे सम्राट भी भागना चाहते थे, लेकिन वे भाग नहीं पाए क्योंकि ज्वाला वास्तव में बहुत तेज थी। टकराना। उस क्षेत्र में लगभग 10 सम्राट समय रहते बच नहीं पाए और वे बिना कोई निशान छोड़े मौके पर ही नष्ट हो गए। इस बीच मो शियाओलिन की हथेली पर एक और लौ दिखाई दी। वरिष्ठ नी। इस बीच लिन qian, जो एक अन्य वॉइडर के साथ युद्ध में था, ने नी हुन को देखा और क्रोध से दहाड़ने लगा। नी हुन उनमें से एकमात्र था जो युवती से लड़ सकता था। अगर वह कार्रवाई नहीं करता, तो यहाँ मौजूद सभी अन्य वॉइडर केवल मौत का सामना करेंगे यदि वे उसका सामना करते हैं। जहां तक अन्य वॉइडर का सवाल है, तो यह स्पष्ट था कि उनके पास वापस लड़ने की क्षमता भी नहीं होगी। नी हुन ने युवती को स्थिर दृष्टि से देखा। इस समय उसके हाथों पर मांस नहीं बचा था और केवल हड्डियां ही बची थीं। वह अपने कटे हुए अंगों को फिर से उगा सकता था, लेकिन उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह वास्तव में अपने खोए हुए मांस को वापस नहीं ला सकता था। उसने मो शियाओलिन की हथेली पर सुनहरी लौ को देखा। वह लौ क्या है? आखिरकार, अगर वह एक क्षण बाद भाग जाता और ज्वाला को अपने संपर्क में आने देता, तो वह परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर पाता। मो शियाओलिन ने दूसरों पर ध्यान नहीं दिया और बस फिर से सुनहरी लौ फेंक दी। इस बार उसने इसे लिन qian की ओर फेंका, जिसने कुछ देर पहले बात की थी। लिन qian का चेहरा गंभीर हो गया और उसने तुरंत अपने सामने मौजूद वॉइडर रियल्म राक्षस जानवर को छोड़ दिया और वहीं गायब हो गया। हालांकि जैसे ही वह वहां से चला गया, उसके पीछे खड़े 3 सम्राट आग की लपटों में घिर गए। उन सम्राटों को भस्म होने से पहले एक तीखी चीख भी नहीं निकालने दी गई। लिन qian की पलकें झपकने लगीं। उसने मुड़कर नी हुन को देखा और फिर उसका चेहरा उतर गया, क्योंकि शुरू से ही नी हुन का कुछ भी करने का कोई इरादा नहीं था। वह चाहता था, लेकिन वह युवती के बराबर नहीं था। अगर वह कोशिश भी करता, तो वह बस अपनी जान दे देता। लेकिन नी हुन अलग था, जबकि वह युवती के बराबर नहीं था, वह उसे व्यस्त रख सकता था। सैनिक बनाम सैनिक, जनरल बनाम जनरल। अगर नी हुन ने उससे लड़ाई नहीं की, तो वे उससे कैसे निपट सकते थे, जबकि वे उसके बराबर के भी नहीं थे। इस बीच मो शियाओलिन की हथेली पर एक और सुनहरी लौ दिखाई दी। उसी समय सम्राटों ने अपने विरोधियों को छोड़ दिया और एक के बाद एक भाग गए। नी हुन और अन्य वॉइडर्स मो शियाओलिन के खिलाफ सीधे जाने की हिम्मत नहीं कर पाए, इसलिए वह अपनी इच्छा से उन सभी का सफाया करने में पूरी तरह सक्षम थी। ऐसी परिस्थितियों में वे यहां रहकर लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? शुरुआत में तो कुछ ही लोग भागे, लेकिन जल्द ही और भी लोग भागने लगे। कुछ ही पलों में सभी मानव सम्राट भागने लगे। अध्याय 1326 मैं दौड़ता हूं, तुम दौड़ते हो, हर कोई दौड़ रहा है। दरअसल कई मानव सम्राट भागना चाहते थे क्योंकि राक्षस जाति के सम्राट न केवल संख्या में उनसे अधिक थे, बल्कि राक्षस जाति के सम्राट उनसे अधिक शक्तिशाली भी थे। लेकिन वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि अगर वे भाग गए तो स्वर्ग स्तंभ शिखर समाप्त हो जाएगा। एक बार स्वर्ग स्तंभ शिखर टूट गया, तो मानव जाति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह मानव जाति के लिए अंतिम प्राकृतिक बाधा थी। इसलिए भले ही उन्हें पता था कि वे राक्षस जाति के लिए कोई मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी वे लड़ रहे थे। इसके अलावा उनके पास उम्मीद थी, और यह उम्मीद हवा में लड़ने वाले शून्यकों पर टिकी थी। मानव शून्यकों की संख्या राक्षस जाति से अधिक थी। जब तक वे शून्यक अपने अपने युद्धों से खुद को मुक्त कर सकते थे, तब तक स्थिति तुरंत बदल जाती। हालांकि वे निराश थे। एक भी वॉइडर, यहां तक नी हुन ने भी, उस युवती से लड़ने की हिम्मत नहीं की। किसी ने भी उस युवती से लड़ने की हिम्मत नहीं की और इसके बजाय भाग गए, और वे उसे अपने जैसे सम्राटों को मारने की अनुमति दे रहे थे। तो क्या कोई वहां रुककर लड़ने को तैयार होगा? इस समय मानव जाति अब उनके दिमाग में नहीं थी। उनकी राय में, चूंकि वॉइडर्स भाग रहे थे, तो वे भी भाग जाएंगे। सभी को भाग जाना चाहिए। मानव सेना तुरंत ध्वस्त हो गई। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो आसपास के सभी मानव शून्यवादियों के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए। क्या उन सम्राटों को दोषी ठहराया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनमें से ज्यादातर सम्राट उनके कुलों या संप्रदायों का हिस्सा थे। इसके अलावा उनके जैसे शून्यवादियों को उस युवती से निपटना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, और इस वजह से उन सम्राटों को उसका सामना करना पड़ा। सम्राट तो उसके सामने अपनी जान देने को तैयार थे। उनमें लड़ने की ताकत भी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में सम्राटों की तो बात ही क्या, वे भी भाग खड़े होते। क्या कोई अपना जीवन देने को तैयार होगा? 3 संप्रदायों और 3 शहरों के शून्यवादियों ने नी हुन को देखा, और उनके चेहरे अत्यंत शत्रुतापूर्ण थे। नी हुन यहाँ अकेला था जो युवती से लड़ सकता था। शायद वह उसे हरा न सके, लेकिन वह उसे व्यस्त रखने में पूरी तरह सक्षम था। इसके अलावा वह युवती के समान स्तर का एकमात्र वॉइडर था। हालांकि उसने बिना लड़े भागने का विकल्प चुना, और इससे उनकी तरफ से 2 वॉइडर मारे गए। यही कारण था कि राक्षस जाति ने तुरंत स्थिति को बदल दिया था। जब मानव शून्यक इस बिंदु तक सोचते थे तो वे नी हुन की ओर देखते थे, और उनके चेहरे और भी अधिक शत्रुतापूर्ण हो जाते थे।
लेकिन नीहुन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह केवल राक्षस जाति के क्षेत्र की दिशा में देखता रहा, जबकि उसकी आंखों में चिंता की एक झलक देखी जा सकती थी। इस बीच युवती ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, सामने वाले बड़े लोग, उस पहाड़ को गिरा दो। हवा में उड़ रहे वे लोग, भागते हुए इंसानों का पीछा करो। एक भी जिंदा मत छोड़ना। उन सबको मार डालो। यहाँ सभी के चेहरे बदल गए और वे नीहुन की ओर देखने लगे। हालांकि नीहुन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अभी भी राक्षस जाति के क्षेत्र की दिशा में देख रहा था। लिन कियान और अन्य लोगों के दिल क्रोध से भड़क उठे और लिन कियान ने गुस्से से नीहुन को देखा। नीहुन, वास्तव में तुम्हारा नी कबीला क्या योजना बना रहा है? नीहुन ने लिन कियान की ओर देखा और उसकी आंखों में उत्साह और उमंग के भाव थे। हम कुछ महान करने की योजना बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। लिन तियान गुस्से से दहाड़ा, जरा देखो। स्वर्ग स्तंभ शिखर नष्ट होने वाला है। यह नष्ट होने वाला है। नीहुन ने उदासीनता से उत्तर दिया, अगर यह नष्ट हो गया है तो यह नष्ट हो गया है। मेरे पूर्वज को वह खजाना मिल जाने के बाद राक्षस जाति और बाकी सब कुछ निरर्थक हो जाएगा। तुम, लिन कियान और अन्य लोगों ने लगभग मुंह में खून थूक दिया। वे अभी सब कुछ कैसे नहीं समझ सकते थे। नी कबीले का स्वर्ग स्तंभ शिखर की रक्षा करने का कोई इरादा नहीं था और इसके बजाय उनके अन्य उद्देश्य थे। दूसरे शब्दों में, उनका इस्तेमाल किया गया था। इस्तेमाल किया गया। लिन कियान और अन्य लोग हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग नहीं खोया था। दानव जाति के वोइडर्स उनसे बहुत दूर नहीं थे और वह युवती भी वहीं थी। नीहुन ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और दूर तक देखता रहा। इस बीच युवती की हथेली पर एक ज्वाला दिखाई दी। नीहुन, लिन कियान और अन्य लोगों के चेहरे पर यह दृश्य देखकर भाव बदल गए। नीहुन की गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी, जबकि उसके पैरों के नीचे हवाएं चलने लगीं। जाहिर है, वह किसी भी क्षण भागने के लिए तैयार था। लिन कियान और अन्य लोग भी तुरंत भागने के लिए तैयार थे। उस युवती के सामने किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह निडर रहे। लेकिन वे भागकर कहां जा सकते थे? स्वर्ग स्तंभ शिखर नष्ट होने वाला था और राक्षस जाति की सेना मानव जाति के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली थी। उस समय वे कहां भाग सकते थे? भविष्य में जो कुछ घटित होने वाला था उसके बारे में सोचकर ही उनके हृदय में डक उमड़ने लगा। मो शियाओलिंग के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी हथेली पर लौ शानदार ढंग से जल रही थी। उसने उन पर नजर डाली और लौ को आगे फेंकने ही वाली थी, लेकिन अचानक एक आकृति उसके पास से कुछ ही दूरी पर दिखाई दी। उस व्यक्ति को देखते ही मो शियाओलिंग की आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और फिर उसने लौ को उस पर फेंक दिया। यह निश्चित रूप से यांग यी था। यांग यी की पलकें झपक गईं जब उसने देखा कि मो शियाओलिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर लौ फेंक दी। वह भयानक महिला वास्तव में मुझे मारना चाहती है। यहाँ तक यांग ये भी उस सुनहरी लौ का सामना करते समय लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार खींची और उसे तुरंत घुमाया। तलवार की ऊर्जा की एक किरण आगे बढ़ी और तुरंत सुनहरी लौ से टकराए। हालांकि यांग ये की पलकें फड़कने लगी क्योंकि उसकी तलवार की ऊर्जा ज्वाला से नष्ट हो गई थी और सुनहरी ज्वाला बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह बिजली की तरह उसकी ओर बढ़ी। मो शियाओलिंग की हंसी जो उपहास से भरी थी, गूंज उठी और फिर उसकी हथेली पर एक और सुनहरी लौ दिखाई दी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने फिर से हमला नहीं किया और उसने बस अपनी छाती को हल्के से थपथपाया। वहां से एक छोटा सा सिर उभरने में ज्यादा समय नहीं लगा। यह स्वाभाविक रूप से स्ट्रोई था। उसने पलक झपकाई और फिर उसकी नजर तुरंत सुनहरी लौ पर पड़ी जो यांग ये से लगभग 3 मीटर दूर थी। स्ट्रोई की आंखें तुरंत चमक उठी और फिर उसने अपना मुंह खोला और सांस ली। लौ तुरंत उसके मुंह में चली गई। इस दृश्य को देखने वाला हर व्यक्ति दंग रह गया। लौ को निगलने के बाद स्ट्रोई का शरीर थोड़ा कांप उठा और फिर उसने मो शियाओलिंग की हथेली पर लौ को देखा और फिर तरल रूप की आत्मा ऊर्जा की एक डोरी उसके मुंह के कोने से नीचे बह निकली। मो शियाओलिंग की आंखों के कोने फड़क उठे और उसने अपनी हथेली पलटकर लौ को दूर कर दिया। स्ट्रोई इस बात से तुरंत ही स्तब्ध रह गई और फिर वह गुस्से से भर गई। उसने अपने पंजे भींच लिए और मो शियाओलिंग को घूरते हुए अपने दांत पीसने लगी और ऐसा लग रहा था कि अगर मो शियाओलिंग ने लौ को सौंपने से इनकार कर दिया तो वह मो शियाओलिंग से मौत तक लड़ेगी। मो शियाओलिंग के मुंह के कोने थोड़े से हिले। वह एक पल के लिए झिझकी, फिर अपनी दाहिनी हथेली को पलटा और फिर उसके हाथ में एक बैंगनी फल दिखाई दिया। उसने बैंगनी फल को स्ट्रोई की ओर उछाला और कहा, इसके बजाय यह खाओ। स्ट्रोई ने बैंगनी फल को देखकर पलकें झपकाईं। उसने अपने दांत पीसना बंद कर दिया और फल को काटने से पहले अपने पंजों को ढीला छोड़ दिया। उसने 2 बार फल खाया, फिर उसे कुछ सूझा और फिर वह उड़कर यांग यी के पास गई और चेहरे पर एक शानदार मुस्कान के साथ उसे फल थमा दिया। यांग ये का दिल गर्म हो गया। उसने उसके सिर को धीरे से सहलाया और कहा, अभी अंदर जाओ और छिप जाओ। बोलते हुए उसने अपनी छाती की ओर इशारा किया। स्ट्रोई ने सिर हिलाया और फिर वह फल को अपने पंजों में पकड़े हुए अंतरिक्ष की जेब में चली गई। यांग ये ने मो शियाओलिंग पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह बस लिन कियान और अन्य लोगों को देखता रहा, अपनी सेनाओं को डार्क हिल कॉन्टिनेंट की ओर ले जाओ।
दरअसल यही कारण था कि उसने खुद को दिखाया था। एक बार जब दानव जाति स्वर्ग स्तंभ शिखर पर पहुंच जाती है तो घूंघट क्षेत्र समाप्त हो जाएगा, और एक बार घूंघट क्षेत्र पर विजय प्राप्त हो जाने के बाद वह गारंटी नहीं दे सकता था कि दानव जाति डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर भी हमला नहीं करेगी। इसलिए उसने उन्हें बचाने और उन्हें डार्क हेल कॉन्टिनेंट की ओर जाने देने का फैसला किया। अगर वह खुद को नहीं दिखाता तो उनमें से कई मो शियाओलिंग के हाथों मर जाते। जहां तक सम्राटों की बात है, उनके पास जीने का कोई मौका नहीं होगा जब तक कि वॉयडर्स उनकी रक्षा के लिए नहीं होंगे। आखिरकार आसमान में नीले रंग के रॉक्स मानव सम्राटों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज थे। हालांकि 3 संप्रदायों और 3 शहरों ने कई विशेषज्ञों को खो दिया था, फिर भी उनके पास काफी सारे वॉयडर और सम्राट थे। अगर भविष्य में दानव जाति ने डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर हमला किया तो वे सभी उसके लिए बहुत बड़ी मदद करेंगे। लिन कियान और अन्य लोगों ने यांग ये की आवाज सुनकर एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने यांग ये को मुट्ठी में बंद करके छोड़ दिया। अब स्वर्ग स्तंभ शिखर की रक्षा करना असंभव था, इसलिए यांग ये ने जैसा कहा था, डार्क हेल कॉन्टिनेंट की ओर जाना स्वाभाविक रूप से उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। यह उनका एकमात्र विकल्प था, क्योंकि अगर वे घूंघट वाले क्षेत्र में रहे तो राक्षस जाति उनका पीछा करेगी जब तक वे मर नहीं जाते। लिन कियान और अन्य वॉयडर्स द्वारा संरक्षित होने पर मानव सम्राट इतनी जल्दी नहीं मरे। हालांकि कई लोगों को अभी भी दयनीय मौत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दानव जाति की सेना ने मनुष्यों का पीछा करना और उन्हें मारना नहीं छोड़ा था, और यहां तक कि पीछा करने के दौरान 2 मानव वॉयडर्स भी मारे गए। हालांकि यांग ये के पास इन सब पर ध्यान देने का समय नहीं था। अभी वह सिर्फ इतना कर सकता था कि मो शियाओलिंग को व्यस्त रखे। अन्यथा सम्राटों की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि वॉयडर्स भी बचकर नहीं निकल पाते। वॉयडर्स उसका सामना करते समय बिल्कुल भी नहीं लड़ पाते। मो शियाओलिंग ने यांग ये को घूर कर देखा। यांग ये ने कोई कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और उसकी नजरों से नजरें मिलाईं। हालांकि वह अपने दिल में सतर्क था। उसके सामने आने पर उसने बिल्कुल भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह भी उसकी उस सुनहरी लौ से वाकई डरता था। इसके अलावा उसे अभी भी याद था कि उसके पास अभी भी एक और नीली लौ है। इसके अलावा वह बहुत रहस्यमयी थी, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सका कि उसके पास कोई और तुरुप का पत्ता नहीं है। मो शियाओलिंग ने कुछ देर तक यांग ये को देखा। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस पर हल्के से पंजा मारा। इस हरकत की वजह से यांग ये के आसपास की जगह तुरंत विकृत और हिंसक हो गई। शक्तिशाली विच्छेदन बल के कारण यांग ये तुरंत भौंचक्का हो गया, क्योंकि उसे लगा कि उसका शरीर वास्तव में किसी चीज से चीर दिया जाएगा। टकराना। पुनर्जन्म रैंक तलवार का इरादा यांग ये के भीतर से बाहर आया। हालांकि यह अभी प्रकट ही हुआ था कि यह उसके आसपास के स्थान के साथ साथ विकृत होने लगा। यांग ये का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जन्म रैंक की तलवार की मंशा भी बेकार हो जाएगी। वह हमला करने ही वाला था कि बैंगनी रोशनी की एक किरण चमक उठी। जैसे ही ऐसा हुआ, उसके चारों ओर का विकृत स्थान एक पल के लिए तुरंत रुक गया और फिर सामान्य होने लगा। हालांकि यह थोड़ा धीमा था, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि यह उसे और काट सकता है। लगभग 10 सांसों के बाद यांग ये के आसपास का स्थान सामान्य हो गया। स्थानिक मिंग। मो शियाओलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। राक्षस जाति के एक महान सदस्य के रूप में आप वास्तव में एक इंसान की मदद कर रहे हैं। आपने मुझे वास्तव में निराश किया है। बोलते समय उसने अपनी दाहिनी हथेली घुमाई और उस पर एक लौ दिखाई दी। वह उसे यांग ये की ओर फेंकने ही वाली थी कि यांग ये की पलकें झपक गईं और उसने जल्दी से अपनी छाती थपथपाई। स्ट्रोई तुरंत बाहर आ गई। स्ट्रोई को देखते ही मो शियाओलिंग की पलकें झपक गईं और उसने जल्दी से लौ वापस ले ली। मो शियाओलिंग स्पष्ट रूप से काफी क्रोधित थी। जब उसने यांग ये को देखा तो उसकी निगाहें जानलेवा थीं और उसके हाथ क्रोध से कांप रहे थे। अचानक यांग ये ने निहुन की ओर इशारा किया, जो अभी भी भागा नहीं था, और कहा, हम पहले उसे क्यों नहीं मार देते? हम एक दूसरे से लड़ने से पहले तुम पहले अपनी भड़ास निकाल सकते हो, ठीक है? मो शियाओलिंग ने निहुन की ओर देखा और फिर उसकी हथेली में एक ज्वाला प्रकट हुई। अध्याय 1327 स्वाध्याय ईर्ष्या। कहने की जरूरत नहीं कि निहुन का चेहरा इस समय बेहद भद्दा था। वह पहले ही भागने वाला था, लेकिन जब उसने मो शियाओलिंग को यांग ये पर हमला करते देखा तो उसने पीछे रहना चुना, क्योंकि वह यांग ये को मारने का मौका भुनाना चाहता था। उसे लगा कि अगर वह यांग ये और युवती दोनों के युद्ध में बुरी तरह घायल होने पर हमला करता है तो उसके पास यांग ये को मारने का बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके सामने वास्तव में असहाय होगी। इसके अलावा उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये वास्तव में अपना ध्यान उसकी ओर आकर्षित करेगी। जब युवती ने उसे देखा तो निहुन ने पीछे मुड़कर भागने में संकोच नहीं किया। आखिरकार युवती ही इतनी भयानक थी। अब जब यांग ली ने उसके साथ सेना में शामिल हो लिया था तो वह संभवतः उनका मुकाबला कैसे कर सकता था। ठीक उसी समय जब निहुन भागा, यांग ये की पीठ पर पंख तेजी से फड़फड़ाए और फिर यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो निहुन के सामने प्रकट हुआ।
यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और उसने बस अपनी तलवार निकाली और उसे घुमाया। यह देखकर नीहुन के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने यांग ये के हमले का सामना करने का फैसला नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार यांग ये से भिड़ने के बाद वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यांग ये के हमले से बचने के इरादे से नीहुन की आकृति चमक उठी। अचानक नीहुन के पीछे बैंगनी प्रकाश की एक किरण दिखाई दी। यह इतनी अचानक और अंतरिक्ष में एक भी लहर पैदा किए बिना दिखाई दी थी, इसलिए नीहुन ने इसे तभी देखा जब यह उसके पीछे आ गई। नीहुन ने बैंगनी रोशनी पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसे खुद पर पड़ने दिया। उसका शरीर कांप उठा, लेकिन उसके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान उभर आई। क्योंकि वह लगभग 300 मीटर दाईं ओर चला गया था, लेकिन जब वह भागने ही वाला था तो उसके आसपास की जगह अचानक जम गई और परतों में सिकुड़ गई। भाड़ में जाओ, नीहुन ने क्रोध से चिल्लाते हुए अपनी हथेली आगे की ओर पटकी। एक सफेद रोशनी की किरण चमकी और उसके चारों ओर का स्थान तुरंत रह गया। इस बीच यांग ये फिर से उसके सामने आया और एक तलवार जो बिजली के बोल्ट की तरह तेज थी, तुरंत उसके माथे के सामने आ गई। नीहुन भयभीत हो गया और उसने तुरंत अपनी दाहिनी हथेली यांग ये की तलवार पर पटक दी। टकराना, यांग ये को पुनः लगभग 300 मीटर पीछे धकेल दिया गया तथा नीहुन की आकृति भी बार बार पीछे की ओर चली गई। अचानक नीहुन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक सुनहरी लौ उसके सामने आ गई थी और उससे निकलने वाली गर्मी से उसका शरीर पिघलने लगा था। नीहुन भयभीत हो गया और उसका चेहरा उससे बचने के इरादे से चमक उठा। हालांकि अचानक उसके चारों ओर प्रकाश की एक बैंगनी बाधा दिखाई दी और उसे वहीं फंसा दिया। भाड़ में जाओ, नीहुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी हथेली को आगे की ओर पटका और तुरंत प्रकाश की बैंगनी दीवार को तोड़ दिया। हालांकि उसकी पुतलियां अचानक सुइयों के आकार की हो गईं क्योंकि सुनहरी लौ ने उसे मारा था। टकराना, नीहुन का शरीर तुरंत जलने लगा। वह आग की लपटों से घिरा हुआ क्रोध से पागलों की तरह चिल्लाया और उसके भीतर से सफेद रोशनी के कई घेरे निकले। हालांकि यह पूरी तरह से बेकार था। उसके शरीर से निकलते ही प्रकाश के सफेद घेरे तुरंत जल गए और नीहुन के पूरे शरीर को जलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जहां वह खड़ा था वहां केवल जलती हुई सुनहरी लपटें ही बची थीं। यांग ये के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था जब वह सुनहरी लपटों को देख रहा था और उसकी आंखों में डर का एक निशान भी था। भले ही उसका शरीर युग के दायरे में था, लेकिन उसे दृढ़ विश्वास था कि अगर वह सुनहरी लपटों को अपने ऊपर हावी होने देगा तो वह पूरी तरह से जलकर राख हो जाएगा। सुनहरी लपटें निश्चित रूप से दूसरी सबसे भयानक प्रकार की लपटें थीं जो उसने अपने जीवन काल में देखी थीं। पहली ज्वाला स्वाभाविक रूप से दिव्य येन ज्वाला थी जो आदि शिवालय में गोली भट्टी के भीतर रहती थी। मो शियाओलिंग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर सुनहरी लौ तुरंत मौके पर गायब हो गई। उसके बाद उसने यांग ये को देखा। यांग ये की पलकें झपक गईं और उसने जल्दी से स्ट्रोई को अंतरिक्ष की जेब से बाहर निकाला। मो शियाओलिंग की पलकें झपक गईं जब उसने यांग ये को स्ट्रोई को बाहर लाते देखा और उसने कहा, मानव, क्या आप जानते हैं कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है? वह यांग ये से बेहद नाराज थी। उसके समय के नियम यांग ये के खिलाफ बेकार थे और सुनहरी लौ सबसे खराब थी। उसने उसे बाहर निकालने की हिम्मत भी नहीं की। जहां तक उसकी स्थानिक तकनीकों का सवाल है, यांग ये के पास एक स्थानिक मिंक था, इसलिए उसकी वे स्थानिक तकनीकें पूरी तरह से अपंग थीं। संक्षेप में, वह यांग ये के खिलाफ कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। उनका इस्तेमाल करें। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, आपने गलत शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बिल्कुल गलत है। हम बस सफलता और कठिनाई दोनों को साझा कर रहे हैं। उसने नीचे देखा और स्ट्रोई के सिर को धीरे से सहलाया जब वह इस बिंदु तक बोला, ठीक है, स्ट्रोई। स्ट्रोई ने जल्दी से सिर हिला दिया। भले ही उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि यांग ये क्या कह रहा था। कितनी बेशर्मी है, मो शियाओलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, वह अभी वयस्क नहीं हुई है, इसलिए उसका दिमाग एक बच्चे जैसा है। वह अच्छे और बुरे में फर्क करना नहीं जानती। तुम्हें वाकई स्वर्ग के कोप का सामना करना चाहिए क्योंकि तुमने उसका इस तरह से इस्तेमाल किया है। जो कहना है कहो, यांग ये ने कहा, वैसे भी वह मेरे साथ है। यांग ये स्वाभाविक रूप से स्ट्रोई से जुड़ा हुआ था। यह कहा जा सकता है कि उसका स्ट्रोई का उपयोग करने का कोई इरादा नहीं था। भले ही स्ट्रोई स्प्राइट लॉर्ड न हो या उसके पास कोई विशेष क्षमता न हो, फिर भी वह स्ट्रोई को एक प्रियजन की तरह मानता। इसी तरह उसका मानना कि भले ही वह साधारण हो, स्ट्रोई अभी भी उसके बहुत करीब होगी। उनका रिश्ता किसी भी तरह से खुद के लिए लाभ पाने के लिए नहीं बनाया गया था। स्ट्रोई से मदद लेने के बारे में उसे लगा कि यह बिल्कुल सामान्य बात है, क्योंकि क्या उनके लिए एक दूसरे की मदद करना सामान्य बात नहीं थी। इसके अलावा वह यह भी महसूस कर पा रहा था कि स्ट्रोई उसकी मदद करके बहुत खुश थी। बेशक वह और भी ज्यादा खुश था। मो शियाओलिंग ने यांग ये की ओर देखा और फिर उसने स्ट्रोई की ओर देखा। कहने की जरूरत नहीं कि वह वास्तव में ईर्ष्या से भर गई थी, क्योंकि कोई भी इंसान स्प्राइट लॉर्ड के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं बना पाया था। एक बड़े संसार में स्प्राइट लॉर्ड का दर्जा सर्वोच्च था।
यहाँ तक कि उसका कबीला भी इसकी तुलना नहीं कर सकता था। अगर कोई स्प्राइट लॉर्ड के साथ अच्छा रिश्ता बना पाता है तो उसके फायदे बस अकल्पनीय थे। यही कारण था कि उसने स्ट्रोई को लगातार कीमती फल दिए थे, क्योंकि वह स्ट्रोई के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी। फिर भी अब उसके पहले के स्प्राइट लॉर्ड का न केवल यांग ये के साथ अच्छा रिश्ता था, बल्कि स्प्राइट लॉर्ड ने व्यवहारिक रूप से यांग ये की हर बात का पालन किया। वह ईर्ष्यालु थी। मो जियाओलिंग ईर्ष्या से भर गया। टकराना। अचानक उसके पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। यांग ये ने मुड़कर देखा और फिर उसकी आंखें तुरंत थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने देखा कि स्वर्ग स्तंभ शिखर ढह रहा है। दानव जाति की सेना पीछे हट गई थी और यांग ये भी 30 किलोमीटर पीछे चला गया। उसके बाद उन सभी ने देखा कि पहाड़ लगातार ढह रहा था। अनगिनत विशाल चट्टानें सभी दिशाओं में उड़ गईं, जबकि धूल और गंदगी हवा में उड़ गई। यह बिल्कुल चौंकाने वाला दृश्य था। तुम्हारी मानव जाति समाप्त हो गई है। इस बीच मो शियाओलिंग अचानक बोला, राक्षस जाति की सेना सभी मनुष्यों का सफाया कर देगी। यांग ये चुप हो गया। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि अगर घूंघट वाले क्षेत्र के मनुष्य डार्क हेल कॉन्टिनेंट में नहीं गए तो वे निश्चित रूप से मर जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग स्तंभ शिखर नष्ट हो चुका था। इसके अलावा जिस तरह से दानव जाति काम कर रही थी, उसके आधार पर यह डार्क हेल कॉन्टिनेंट को भी नहीं छोड़ सकता था। अगर वास्तव में ऐसा हुआ तो इसका मतलब था कि तलवार गठबंधन को दानव जाति का सामना करना पड़ेगा। भले ही 3 संप्रदायों और 3 शहरों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया हो, तलवार गठबंधन की वर्तमान ताकत अभी भी दानव जाति से लड़ने के लिए अपर्याप्त थी। यांग ये थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने राक्षस जाति के क्षेत्र की ओर देखा। क्या नी कबीले के लोग राक्षस जाति से खजाना छीनने गए थे? उसने देखा था कि नी कबीले के 12 वोइडर्स दानव जाति के इलाके की ओर बढ़ रहे थे। दरअसल वह भी उस दृश्य से चौंक गया था। आखिरकार अगर उन 12 वोइडर्स को उन वोइडर्स के साथ जोड़ दिया जाए जिन्हें उसने पहले ही मार दिया था, तो नी कबीले के पास लगभग 25 वोइडर्स थे। 25। दरअसल सदमे के अलावा उसे डर का भी एहसास हुआ, क्योंकि अगर नी कबीले ने दानव जाति से उस खजाने को जब्त करने की योजना नहीं बनाई होती, तो वह निश्चित रूप से उन वोइडर्स को उसके पास भेज देता। 25 वोइडर्स द्वारा घेरे जाने के बारे में सोचने मात्र से यांग ये कांपने लगा। इसके अलावा 12 के उस समूह में एक वोइडर था जिसके पास बेहद भयानक आभा थी, और वह आभा निहुन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। जाहिर है यह नी कबीले का पूर्वज था। इस बीच मो शियाओलिंग ने हंसना शुरू कर दिया, और यांग ये ने जब यह सुना तो उसे लगा कि उसे सिरदर्द हो रहा है। चाहे वह उसकी मुस्कान हो या उसके बोलने का तरीका, वे सभी उपहास से भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी नज़र में बाकी सभी लोग कचरा हैं, और यह वास्तव में एक भयानक एहसास था। वह वास्तव में उसे हराना चाहता था, लेकिन उसे वास्तव में उसे हराने में सक्षम होने का भरोसा नहीं था। मो शियाओलिंग ने कुछ देर तक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उस बूढ़े कमीने ने वास्तव में राक्षस जाति से खजाना चुराने के बारे में सोचा था। वह वास्तव में जीने से थक गया है। यांग ये ने पूछा, क्या राक्षस जाति उसके लिए तैयार है? मो शियाओलिंग ने यांग ये की तरफ देखा और चुप रही। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और दूर से क्लाउड ईगल तुरंत उड़कर उसके नीचे आ गया। मो शियाओलिंग ईगल पर खड़ी थी और यांग ये को देखते हुए बोली, मैं नी कबीले के उन बूढ़े कमीनों को मारने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? यांग ये चुप रहा। हम्फ। मो शियाओलिंग ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और फिर उसने अपना पैर चील की पीठ पर हल्के से थपथपाया। चील तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो राक्षस जाति के इलाके की ओर बढ़ गई। इस बीच दानव जानवरों की सेना स्वर्ग स्तंभ शिखर के ढह चुके खंडहरों को पार कर चुकी थी और मानव जाति के क्षेत्र के केंद्रीय क्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। हालांकि यांग ये इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। वह कोई उद्धारकर्ता नहीं था, न ही उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी। राक्षस जानवरों की सेना को रोकने के लिए उसकी ताकत पूरी तरह से अपर्याप्त थी। इसके अलावा अगर उसने कोशिश की तो यह स्पष्ट था कि पहले वाली युवती उसे ढूंढने आएगी। इसके अलावा दानव जाति के अन्य शून्यक और वह दानव महारानी जिसकी ताकत का वह अंदाजा नहीं लगा सकता था, निश्चित रूप से उसके लिए आएगी। यांग ये एक पल के लिए झिझका और फिर उसका फिगर मो शियाओलिंग के पीछे चला गया। हालांकि वह वहां खुलेआम यात्रा नहीं करता था और वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता था और खुद को छिपा लेता था। चाहे वह दानव जाति हो यानी कबीले के वे बूढ़े बूढ़े, उनसे निपटना आसान नहीं था। इसलिए सतर्क रहना सबसे अच्छा था। मो शियाओलिंग के पीछे पीछे चलते हुए यांग ये को दानव जाति के इलाके में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक पहाड़ी इलाके के भीतर से जोरदार हंसी की आवाज गूंजी, हा हा हा, आखिरकार मुझे मिल ही गया, हा हा हा, आखिरकार यह मेरा हो गया। आवाज सुनते ही मो शियाओलिंग का चेहरा तुरंत खराब हो गया। अध्याय 1328 शून्य क्षेत्र से ऊपर। उसे समझ में आया। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने अपनी गति बढ़ा दी। उसे मो शियाओलिंग का पीछा करते हुए खाई के नीचे तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसने वहां दानव महारानी और अन्य लोगों को देखा।
इस समय दानव महारानी की तरफ से केवल 6 वोइडर क्षेत्र के दानव जानवर बचे थे। नी कबीले के लिए उसके केवल 3 वोइडर बचे थे। इसके अलावा समूह का नेतृत्व करने वाले ग्रे रोब वाले बूढ़े व्यक्ति के अलावा उन वोइडर के अन्य 2 लोगों के चेहरे पर भयानक पीलापन था, जबकि उनके शरीर पर खून बह रहा था। जाहिर है उन्हें बहुत गंभीर चोटें लगी थीं। लेकिन यांग ये काफी हैरान था, क्योंकि उन 3 शून्यकों के अलावा नी कबीले के पास शून्य क्षेत्र का एक राक्षस जानवर भी था। वह शून्य क्षेत्र का राक्षस जानवर नी कबीले की सेना के बहुत करीब खड़ा था। इसके अलावा उसके हाव भाव के आधार पर ऐसा लग रहा था कि वह नी कबीले के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं था, बल्कि वह दानव महारानी के पक्ष में शत्रुतापूर्ण था। क्या हो रहा है? यांग ये बिल्कुल हैरान था। उसने भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की ओर देखा। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े आदमी ने कमल के आकार का एक फल पकड़ा हुआ था। फल बैंगनी सोने के रंग का था और उसमें से हल्की बैंगनी रोशनी निकल रही थी। उसके ऊपरी हिस्से में एक छेद था और वहां से बैंगनी ऊर्जा के रेशे लगातार रिस रहे थे। इससे उसके आसपास का 3 किलोमीटर का क्षेत्र ताजगी भरी खुशबू से भर गया। इसकी एक झलक मात्र से ही मन और हृदय तरोताजा और शांत हो जाते हैं, तथा इससे व्यक्ति को अवर्णनीय रूप से आरामदायक महसूस होता है। यह साधारण नहीं है। यांग ये का दिल कांप उठा। यह फल निश्चित रूप से उन फलों से बहुत बेहतर था जो मो शियाओलिंग ने स्ट्रोई को दिए थे। लेकिन क्या यह वास्तव में किसी को शून्य क्षेत्र से ऊपर उठने में मदद कर सकता है? यांग ये ने दानव महारानी को देखा। दानव साम्राज्य का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसने अपनी पीठ के पीछे जो हाथ रखे थे वे कसकर जकड़े हुए थे। वह शांत लग रही थी, लेकिन वह बेहद खतरनाक लग रही थी। भूरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति ने दानव साम्राज्य की ओर देखा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर उपहास का निशान दिखाई दिया। दानव साम्राज्य, आपने सोचा था कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है, लेकिन आप गलत थी। सब कुछ मेरे नियंत्रण में था। नी वुमिंग, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया है। दानव साम्राज्य ने आगे कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम वोइडर रियल्म के दानव जानवर को भी खरीद पाओगे। ग्रे रंग की पोशाक पहने नी वुमिंग नामक बूढ़ा व्यक्ति ठंडी हंसी में हंसा, क्या तुमने भी ऐसा ही नहीं किया? मेरे नी कबीले में भी तुम्हारे जैसे लोग हैं। लेकिन अब यह सब व्यर्थ है। दानव महारानी, जल्द ही फिर मिलेंगे। वह अपनी बात समाप्त करके जाने ही वाला था, लेकिन अचानक उसने भौहें सिकुड़ी और यांग ये की तरफ देखा। तुम वही आदमी हो, यांग ये, है ना? बुरा नहीं, तुम वाकई जियान गुजी के बाद महाद्वीप पर सबसे राक्षसी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। मेरे नी कबीले के जो शून्यवादी तुम्हारे हाथों मारे गए, उन्हें अन्यायपूर्ण मौत नहीं मिली। मेरे पास पहले तुमसे निपटने का समय नहीं था, और स्वाभाविक रूप से अब मेरे पास समय नहीं है। लेकिन भविष्य में मेरे पास समय होगा। बस तुम इंतजार करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नी वुमिंग की आकृति अन्य 2 मानव शून्यकों और शून्य क्षेत्र के राक्षस जानवर के साथ मौके पर ही गायब हो गई। मो जियाओलिंग हमला करने वाला था, लेकिन दानव महारानी ने मो जियाओलिंग को रोक दिया और अपना सिर हिलाया। बहुत देर हो चुकी है। मो शियाओलिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। क्या वह वुल्फ कबीले का मुखिया था? दानव महारानी ने सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दल बदल कर लेगा। मो शियाओलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, वह इस बात से संतुष्ट नहीं था कि तुमने राक्षस जाति पर नियंत्रण कर लिया है, इसलिए यह बहुत सामान्य बात है कि उसने अब दल बदल कर लिया है। मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए कहा था, लेकिन तुमने सुनने से इनकार कर दिया। तुम्हारे पास क्षमता है, लेकिन तुम इतने निर्दयी नहीं हो। दानव साम्राज्य ने कहा, मेरे पति ने एक बार उसके साथ भाई जैसा व्यवहार किया था। अगर मेरा पति अभी भी जीवित होता, तो वह निश्चित रूप से मुझे उसे मारने नहीं देता। मो शियाओलिंग ने ठंडे स्वर में कहा, अनावश्यक दयालुता। दानव महारानी ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह नी वुमिंग के साथ सेना में शामिल हो जाएगा। मो शियाओलिंग ने जवाब दिया, अगर वह बूढ़ा कमीना सच में टूटकर शून्य क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है, तो आपको क्या लगता है कि राक्षस जाति का क्या होगा? वह पूरी तरह से उसका वध कर देगा। बोलते समय उसने यांग यी की ओर इशारा किया और कहा, भले ही मैं उसे मारना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास कुछ ऐसा है जिसकी मैं वास्तव में प्रशंसा करती हूँ। वह पूरी तरह से निर्णायक है, और वह निश्चित रूप से उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाएगा जो मौत के लायक हैं। इस महाद्वीप जैसी घटिया जगह की तो बात ही छोड़िए, उसके जैसा व्यक्ति बड़ी दुनिया में भी अपने लिए जगह बनाने में सक्षम होगा। दानव महारानी ने अपना हाथ बढ़ाया और मो शियाओलिंग के सिर को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, गुस्सा मत हो। चून की गलती हो चुकी है, इसलिए हम बस यही कर सकते हैं कि गलती को सुधारा जाए। सौभाग्य से अभी बहुत देर नहीं हुई है। बोलते समय वह वोइडर दायरे के एक राक्षस जानवर की ओर मुड़ी। भेड़िया कबीले के मुखिया से संबंधित किसी भी व्यक्ति को मारने का आदेश दो। अगर भेड़िया कबीले में कोई भी विरोध करने की हिम्मत करता है, तो उसे भी मार दो। एक बार जब तुम उन्हें मार दो, तो उनके सिर शहर के फाटकों पर लटका दो ताकि भेड़िया कबीले के मुखिया भविष्य में देख सकें। हाँ, उस शून्य क्षेत्र के राक्षस जानवर ने उसे थोड़ा सा झुकाया, और फिर वह मुड़ गया और चला गया। इस बीच दानव महारानी ने मुड़कर देखा जहां यांग ये खड़ा था। जब तुम यहाँ हो, तो अपने आप को क्यों छिपा रहे हो?
एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर यांग यी के बाहर आने से पहले ही दूर तक अंतरिक्ष में हलचल मच गई। यांग ये ने पूछा, क्या उस व्यक्ति नी वुमिंग के पास वास्तव में शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने का मौका है? उसके पास केवल एक मौका है। दानव महारानी ने समझाया, उस दिव्य आत्मा फल को एक बड़ी दुनिया की बैंगनी ऊर्जा द्वारा पोषित किया गया था, और इसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा है। एक बार जब यह पक जाता है और खाया जाता है, तो यह बहुत संभावना है कि वह शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ेगा यदि उसकी किस्मत अच्छी है। बेशक, भले ही वह आगे बढ़ने में विफल हो, यह निश्चित रूप से ताकत में एक बड़ी वृद्धि प्रदान करेगा। उद्धरण चिन्ह। यांग ये ने पूछा, क्या वह फल अभी तक पका नहीं है? दानव महारानी ने सिर हिलाया। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली। आखिरकार, उसने नी कबीले के बहुत से लोगों को मार डाला था। अगर नी वुमिंग तुरंत आगे बढ़ता है, तो वह सबसे पहले नी वुमिंग की तलाश में आ सकता है। इस समय, नी वुमिंग की ताकत पहले से ही बेहद भयानक थी। एक बार जब नी वुमिंग अपनी साधना में आगे बढ़ गया, तो यांग ये को नी वुमिंग से लड़ने के लिए शायद तलवार आत्मा या क्यूओंग क्यूई की मदद की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से, फल अभी पका नहीं था, इसलिए नी वुमिंग को कुछ समय तक उससे परेशानी नहीं उठानी पड़ी। अचानक, दानव महारानी ने कहा, वह फल अब से आधे महीने में पूरी तरह से पक जाएगा। यांग ये का चेहरा जम गया, और फिर थोड़ी देर बाद वह फूट फूट कर हंसने लगा। फल आधे महीने में पक जाएगा। दूसरे शब्दों में, नी वुमिंग के उसे ढूंढने आने में बस इतना ही समय था। मेरे पास सचमुच ज्यादा समय नहीं है। अचानक, यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने दानव महारानी को देखा और उसके चेहरे पर सतर्कता दिखाई दी। क्योंकि दानव महारानी की दिव्य भावना ने उसे जकड़ लिया था। अब जब स्वर्ग स्तंभ शिखर चला गया है, तो पूरे घूंघट क्षेत्र में मनुष्य मर जाएंगे। दानव महारानी ने यांग यी को देखा और आगे कहा, यह अंधेरे नरक महाद्वीप के लिए भी ऐसा ही है। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दानव महारानी, जाति ने नी कबीले और घूंघट क्षेत्र की मानव जाति का सफाया कर दिया है जिसने आपकी दानव जाति को अपमानित किया है। क्या यह पर्याप्त नहीं है? डार्क हेल कॉन्टिनेंट बस एक बंजर जगह है, और यह दानव जाति के लिए पूरी तरह से बेकार है न? वह स्वाभाविक रूप से दानव जाति के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं था। न केवल जान चली जाती, बल्कि बहुत सारा समय भी बर्बाद होता। जिस चीज की उसे अभी सबसे ज्यादा कमी थी, वह थी समय। हालांकि, दानव महारानी ने अपना सिर हिलाया और कहा, महाद्वीप को केवल राक्षस जाति की आवश्यकता है। यांग ये का चेहरा उतर गया। इस बीच, दानव महारानी ने कहा, यांग ये, तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। यदि तुम अपनी तलवार गठबंधन के साथ आत्मसमर्पण करने और मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार हो, तो मैं तुम्हें जीवित रहने की अनुमति दे सकती हूँ। अन्यथा, तुम हमारा सर्वनाश कर दोगे, है न? यांग ये ने उसे बीच में रोका और ठंडी हंसी में कहा, दानव महारानी, तुम्हें साफ साफ बता सकता हूं कि मेरा तलवार गठबंधन निश्चित रूप से आत्मसमर्पण नहीं करेगा। यदि तुम्हारी दानव जाति वास्तव में डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर हमला करने का इरादा रखती है, तो मेरा तलवार गठबंधन अंत तक युद्ध में तुम्हारा साथ देगा। दानव महारानी ने कुछ देर तक यांग ये को देखा और सिर हिलाया। मुझे इसकी उम्मीद थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ लहराया, और फिर उसके पीछे के 5 शून्य क्षेत्र के राक्षस जानवरों ने तुरंत यांग ये की ओर गोली चलाई। दानव साम्राज्य को अच्छी तरह पता था कि तलवार गठबंधन के बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है, और सबसे भयानक तो यांग ये था। जब तक वह वहां था, पूरा तलवार गठबंधन एक साथ आ जाएगा, और यांग ये के नेतृत्व में इसे जीतना बेहद मुश्किल दुश्मन बन जाएगा। इसलिए, उसने यहीं और अभी हमला करने का फैसला किया। क्योंकि यांग ये के मारे जाने के बाद, दानव जाति की सेना डार्क हेल कॉन्टिनेंट और तलवार गठबंधन को कुचल सकती थी। यांग ये का चेहरा उतर गया जब उसने देखा कि 5 वोइडर्स उस पर हमला कर रहे हैं। जाहिर है, वह दानव महारानी के इरादों को समझ गया था। वह उसे यहीं और अभी मारना चाहती थी। इसलिए, यांग ये ने अपनी पीठ पर पंख फड़फड़ाने और भागने में संकोच नहीं किया। क्या मजाक है? यहाँ 7 वोइडर्स थे, और दानव महारानी और मो शियाओलिंग कोई साधारण वोइडर्स नहीं थे। तो, वह उन्हें कैसे हरा सकता था? भागना सही विकल्प था। सौभाग्य से, उसकी गति काफी तेज थी। जब ब्लिंक को उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक और स्थानिक नियमों के साथ जोड़ा गया, तो यांग ये तुरंत कुछ हजार किलोमीटर दूर दिखाई दिया। लेकिन जब वह खुद को छिपाने के लिए तलवार डोमेन का उपयोग करने वाला था, तो उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। क्योंकि एक व्यक्ति अचानक उसके सामने पतली हवा से प्रकट हुआ था, और यह दानव महारानी थी। उसकी गति उससे भी अधिक तेज थी। दानव महारानी ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी उंगली आगे की ओर उठाई। एक पल में, यांग ये के आसपास की हर चीज मानो जम गई। समय के नियम। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने जल्दी से तलवार डोमेन को सक्रिय कर दिया। जैसे ही यह दिखाई दिया, उसके आसपास के क्षेत्र को जमा देने वाली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई, और फिर यांग ये की आकृति मौके पर ही गायब हो गई। उसने हमला नहीं किया था क्योंकि युवती और वे अन्य 5 शून्य उसके पीछे थे।
तलवार का क्षेत्र। दानव साम्राज्य ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और फिर वह वहीं गायब हो गई। कुछ हजार किलोमीटर दूर यांग ये एक बार फिर रुक गया क्योंकि दानव महारानी फिर से उसके सामने आ गई थी। इस बार उसने समय के नियमों का उपयोग नहीं किया और उसने बस अपनी दाहिनी हथेली उस पर पटक दी। शक्तिशाली बल की एक लहर आगे बढ़ी और उसके बाद अंतरिक्ष ढह गया। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने स्वर्ग की कब्र के पत्थर को प्राचीन म्यान में छिपा दिया और फिर उसने उसे खींच लिया। ओह! प्राचीन म्यान से तलवार की ऊर्जा की एक किरण निकली। टकराना। यांग ये के सामने एक जोरदार धमाका हुआ और फिर यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि दानव महारानी के हमले ने वास्तव में उसकी तलवार की ऊर्जा को टुकड़ों में उड़ा दिया। यांग ये के पास सोचने का समय नहीं था क्योंकि बल की लहर उसके सामने आ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी तलवार दूर रख दी, अपनी दाहिनी मुट्ठी को ठीक से बंद किया और फिर उसे आगे की ओर पटक दिया। कगार कानून। ऊर्जा की एक लहर आगे बढ़ी और उस बल की लहर से टकराई जिसे दानव महारानी ने बनाया था। टकराना। टक्कर के स्थान के आसपास का स्थान एक क्षण में ध्वस्त हो गया, जबकि टक्कर के बल से यांग ये 3 किलोमीटर पीछे जा गिरा। यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा, जबकि उसकी आंखों में एक गंभीर भाव भर गया। दानव महारानी वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वह उस आदमी निहुन से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली है। इस बीच राक्षस जाति के 5 शून्यक और युवती यांग ये के चारों ओर प्रकट हुए और उन्होंने उसे पूरी तरह से घेर लिया। यांग ये का चेहरा तुरंत उतर गया। दानव साम्राज्य उसकी ओर चलने लगी और उसके हर एक कदम से अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांपने लगा, मानो वह उसकी शक्ति को सहन नहीं कर पा रहा था। अध्याय 1329 बड़ी बहन। मुझे बचाओ। 5 शून्य क्षेत्र राक्षस जानवर और भयानक दानव महारानी और उस जवान औरत। मैं इस स्थिति से कैसे निपटूं? यांग ये के विचार तेजी से चमक रहे थे। इस समय उसे अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट समझ थी और वह उसे हराने में बिल्कुल असमर्थ था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि उनके पास 7 शून्यवादी थे, बस दानव महारानी ऐसी नहीं थी जिससे वह भी लड़ सकता था। उसकी ताकत वास्तव में उसकी खुद की ताकत से कहीं ज्यादा थी। यह ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसे कोई संदेह नहीं था। अपनी तलवार की मंशा को अर्धवापसी रैंक तक बढ़ाने या अपनी आत्मा को फिर से प्रज्वलित करने के अलावा शायद उसके पास उनसे लड़ने का मौका होगा। लेकिन समस्या यह थी कि अगर वह ऐसा करता भी तो उसके लिए दानव महारानी और युवती को मारना असंभव होता। इसके अलावा एक बार जब वह इससे पीड़ित हो जाता तो वह निश्चित रूप से मर जाता। भले ही वह अपनी तलवार की नियत या साधना को एक स्तर ऊपर उठा ले, फिर भी वह मृत्यु से बचने में असमर्थ होगा। चूंकि वह उनसे लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन समस्या यह थी कि दानव महारानी की गति उनसे अधिक थी। मुझे क्या करना चाहिए? यांग ये की भौहें एक दूसरे से कसकर चिपकी हुई थीं। दानव साम्राज्य यांग ये की ओर कदम दर कदम आगे बढ़ी। उसके हर एक कदम से अंतरिक्ष कांपने लगा और बल की एक अदृश्य लहर ने यांग ये पर लगातार दबाव डाला। यह बल भारी और दमनकारी था, जैसे स्वर्ग स्तंभ शिखर के ढहने पर हुआ था। आसपास के 5 शून्य भी चुपचाप खड़े नहीं रहे। उन सभी ने यांग ये की दिशा में अपनी आभा छोड़ी। यांग ये की पुनर्जन्म रैंक तलवार की मंशा को उनकी संयुक्त सेना के सामने बार बार पीछे धकेला गया। अंत में यह केवल उसे मुश्किल से बचा सका और ऐसा लग रहा था कि यह बहुत जल्द ही बिखर जाएगा। अचानक यांग ये ने दानव महारानी की ओर देखा और कहा, क्या आप वास्तव में मौत तक लड़ने का इरादा रखते हैं? दानव महारानी ने उदासीनता से कहा, क्या आपके पास हमें अपने साथ नीचे ले जाने की क्षमता है? यांग ये ने ठहाका लगाया। उसने एक और शब्द नहीं बोला और तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर चमक उठी। जैसे ही तलवार भगवान की मुहर चमकी, दानव महारानी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसे तलवार भगवान की मुहर के बारे में पता था। यांग ये की तलवार की मंशा अब पुनर्जन्म रैंक पर थी और यह वास्तव में उसके लिए कोई खतरा नहीं था। लेकिन अगर यांग ये की तलवार की मंशा एक स्तर ऊपर उठ गई, यदि उसकी तलवार चलाने की मंशा एक स्तर और ऊपर उठ गई, तो उसे भी इसे गंभीरता से लेना होगा। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और कहा, मुझे पता है कि भले ही मेरी तलवार की मंशा एक स्तर ऊपर उठ जाए, फिर भी मेरे लिए तुम्हें और मो शियाओलिन को मारना मुश्किल होगा। लेकिन इस पर मेरा भरोसा करो, यहाँ के बाकी 5 राक्षस जानवर मर जाएंगे। वह झूठ नहीं बोल रहा था। अगर उसकी तलवार की मंशा क्वासी रिटर्नल रैंक तक बढ़ गई, तो उसके लिए यहाँ के दूसरे राक्षस जानवरों का सफाया करना मुश्किल नहीं होगा। दानव साम्राज्य चुप हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह इस पर विचार कर रही है। यांग ये ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ रखा था, जबकि उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक बढ़ रही थी। काफी देर तक चुप रहने के बाद दानव महारानी ने यांग ये की ओर देखा और कहा, यह कीमत चुकाने लायक है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह हमला करने वाली थी। हालांकि यांग ये ने पहले हमला किया। तलवार की मंशा की एक भयानक लहर अचानक उसके भीतर से बाहर निकली और फिर आगे बढ़ने से पहले संकुचित हो गई। टकराना। विनाशकारी शक्ति की एक लहर यांग ये के केंद्र में चारों ओर फैल गई।
यांग ये के आसपास के शून्य क्षेत्र के राक्षस जानवरों को लगभग 1 किलोमीटर दूर से उड़ा दिया गया। जहां तक दानव साम्राज्य का सवाल है, उसे लगभग 30 मीटर पीछे धकेल दिया गया। लेकिन उसे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाकर उसे जकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। टकराना। यांग यी की तलवार की मंशा से पैदा हुई ऊर्जा की भयानक लहर जो कगार पर पहुंच गई थी, तुरंत ही बिखर गई थी। आसपास का माहौल तुरंत शांत हो गया। हालांकि आसपास की जगह दरारों से ढकी हुई थी जो मकड़ी के जाले की तरह लग रही थी। इस समय यांग ये अब वहां नहीं था जहां वह खड़ा था। दानव साम्राज्य की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, और फिर वह एक कदम आगे बढ़ी और तुरंत वहीं गायब हो गई। उसी समय उसकी आवाज यहां गूंजी, उसका पीछा करो। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजना बंद हुई, मो शियाओलिंग और अन्य वोइडर्स मौके पर ही गायब हो गए। कुछ हजार किलोमीटर दूर यांग ये ने जल्दी से कुछ बैंगनी क्रिस्टल निकाले और उन्हें निगल लिया, फिर अपनी तलवार पर पागलों की तरह आगे की ओर उड़ने लगा। दरअसल वह अभी दानव महारानी को डरा रहा था। बेशक उसने अपनी तलवार की मंशा को फिर से अर्ध वापसी रैंक तक बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। क्या मजाक है, इससे उसे अस्थायी ताकत मिलेगी, लेकिन एक बार अवधि समाप्त हो जाने के बाद क्या होगा? वह केवल वहां बैठकर मौत के आने का इंतजार कर सकता था। यह कहा जा सकता है कि जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो, वह ऐसा नहीं करेगा। न ही वह अपनी तलवार की मंशा को बलपूर्वक सुधारने या अपनी आत्मा को प्रज्वलित करके अपनी साधना को बेहतर बनाने की हिम्मत करेगा। आखिरकार ये तरीके तब अपनाए गए जब वह अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दानव महारानी वास्तव में उसे मारने के लिए दृढ़ थी, भले ही उसे वहां के राक्षस जानवरों के जीवन का बलिदान क्यों न करना पड़े। दरअसल यह बहुत सामान्य था। दानव महारानी मूर्ख नहीं थी। शायद उसे यांग ये को मारने का फैसला करने पर इसकी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन यह इसके लायक था। क्योंकि एक बार यांग ये को छोड़ने और पूरे तलवार गठबंधन के साथ सेना में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, फिर उसे मारना केवल कुछ वोइडर दायरे के दानव जानवरों की बलि देकर संभव नहीं होगा। आखिरकार 3 संप्रदायों और 3 शहरों के बचे हुए शून्यवादी डार्क हेल कॉन्टिनेंट में चले गए थे। एक बार यांग ये ने उनके साथ सेना में शामिल हो जाने के बाद उसके लिए यांग ये को मारना और तलवार गठबंधन को नष्ट करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन एक बार जब उसने यांग ये को मार दिया, तो वह तलवार गठबंधन को पूरी आसानी से नष्ट कर सकती थी। इस समय यांग ये ने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। ब्लिंक के साथ संयुक्त शून्य फ्लैश तकनीक ने उसे तुरंत कुछ हजार किलोमीटर दूर उड़ने की अनुमति दी। भले ही इससे काफी गहन ऊर्जा समाप्त हो गई हो, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। भले ही उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था, फिर भी वह दानव सम्राट को अपने रास्ते से हटाने में सक्षम नहीं था। इस समय वह उसकी आभा को महसूस कर सकता था, और इसने उसके चेहरे को थोड़ा उदास कर दिया। अगर उसने उसे फिर से अपने पास आने दिया, तो वह शायद भागने में असमर्थ होगा, भले ही वह अपनी तलवार की नीयत को फिर से किनारे पर ले आए। अभी वह केवल इसलिए बच पाया था क्योंकि उसने उन्हें चौंका दिया था, और दानव महारानी ने कोई सावधानी नहीं बरती थी। फिर भी अब वे निश्चित रूप से सावधानी बरतेंगे। इसलिए एक बार जब वह उन्हें अपने पास आने देगा, तो वही काम फिर से करना और भागना मुश्किल होगा। आखिरकार दानव महारानी स्पष्ट रूप से मूर्ख नहीं थी। कुछ क्षण की शांति के बाद यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, जिये, क्या तुम उस स्थान को बंद कर सकती हो जिससे वह यात्रा कर रही है? जिया ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, वह बहुत मजबूत है और आसानी से मेरी स्थानिक तकनीकों को तोड़ सकती है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बैंगनी प्रकाश की एक किरण चमक उठी। उसके बाद यांग ये के पीछे का स्थान अचानक कांपने लगा और फिर परतों में सिकुड़ने लगा। इस समय इस क्षेत्र का स्थान अत्यंत विचित्र था। हालांकि अंतरिक्ष के उस विस्तार से अचानक ऊर्जा की एक लहर को बाहर निकलने में अधिक समय नहीं लगा, और फिर वहां के स्थान को सामान्य होने में केवल एक पल लगा। यांग ये के मन में जिया की आवाज उठी, मैं नहीं कर सकती, वह बहुत मजबूत है। यांग ये का चेहरा उतर गया। यहां तक जी एयर की स्थानिक तकनीकें भी उसे नहीं फंसा सकती। अगर ऐसा ही चलता रहा, तो वह जल्द ही मुझे पकड़ लेगी। इस बीच जीर ने अचानक कहा, मैं तुम्हारे पीछे के स्थान को विस्फोट कर दूंगा। शायद यह उसे थोड़ा विलंबित करने में सक्षम होगा। हालांकि यह लंबे समय तक काम नहीं करेगा। यांग ये ने सिर हिलाया, मैं समझ गया। दानव महारानी की हरकतों के आधार पर यह स्पष्ट था कि वह उसे मारने के लिए दृढ़ थी। इसलिए भागने से भी काम नहीं चलेगा और उसे कुछ सोचना होगा। लंबे समय तक गहराई से सोचने के बाद यांग ये को कुछ सूझा और वह भौंचक्का रह गया, जबकि उसकी आंखों में झिझक का एक निशान दिखाई दिया। बहुत समय बीतने से पहले उसने एक गहरी सांस ली और कहा, निराशाजनक समय में हताश उपायों की आवश्यकता होती है। मेरे पास कोशिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जीर, मुझे उसे धीमा करने में मदद करें। ठीक है। उसके बोलने के एक पल बाद उनके पीछे का स्थान लगातार ढह गया और उनके पीछे से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजने लगीं। इसके बाद का दृश्य काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि वे अपने पीछे ढहे हुए स्थान का एक निशान छोड़ गए थे।
इसलिए जहां भी वे गुजरे वहां ब्लैक होल का एक बड़ा हिस्सा पीछे रह गया। हालांकि यांग ये के चेहरे पर अभी भी एक गंभीर भाव था, क्योंकि दानव महारानी की आभा अभी भी वहां थी। वह एक भूत की तरह थी जो उसके पीछे चिपकी हुई थी। अचानक जी एयर की आवाज गूंजी, सावधान। यांग ये ने ऊपर देखा और देखा कि अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा ताड़ का पेड़ दिखाई दिया। यह उसकी ओर नहीं बल्कि आगे के क्षेत्र की ओर उतर रहा था। लेकिन इससे यांग ये के चेहरे पर भाव और भी भद्दे हो गए, क्योंकि उसकी वर्तमान गति के आधार पर जिस क्षण वह जमीन पर उतरा, ठीक उसी समय वह उस क्षेत्र से गुजरा होगा। वह इसके चारों ओर घूम सकता था या एक पल के लिए रुक सकता था, बेशक। लेकिन अगर वह ऐसा करता तो दानव साम्राज्य तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती। यांग यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार को माथे पर दबाया और फिर अपना दाहिना पैर नीचे पटक दिया, और फिर उसका आकार प्रकाश की किरण में परिवर्तित हो गया जो आगे की ओर बढ़ी। अनुभव करना। प्रकाश की किरण हथेली को भेदती हुई आकाश में लुप्त हो गई। यांग ये अभी गायब ही हुआ था कि दानव साम्राज्य वहीं प्रकट हुई जहां वह खड़ा था, और फिर मो शियाओलिंग और अन्य 5 शून्यक उसके ठीक पीछे प्रकट हुए। दानव महारानी ने अपनी आंखों में बर्फीली ठंडी निगाहें डालकर आगे देखा। अगर हम उसे इस बार नहीं मारते हैं तो भविष्य में हमें अंतहीन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह एक कदम आगे बढ़ी और वहीं गायब हो गई। दरअसल अब उसे समझ में आ गया था कि नी कबीला यांग ये को मारने के लिए इतना बेताब क्यों था। यांग ये वाकई एक भयानक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। भविष्य में तो वह बहुत खतरनाक था ही, अब भी। अगर राक्षस जाति डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है तो यांग ये को खत्म करना ही होगा। अन्यथा भले ही राक्षस जाति अभी मानव जाति का सफाया कर दे, लेकिन भविष्य में वह निश्चित रूप से अपना पुराना गौरव वापस पा लेगी। मो शियाओलिंग और अन्य लोग तुरंत उसके पीछे चले गए। लगभग 15 मिनट बाद यांग यी घूंघट वाले क्षेत्र से भाग गया और डार्क हेल महाद्वीप पर पहुंच गया, और फिर वह भागना जारी रखा। मो शियाओलिंग ने दानव महारानी के पीछे चलते हुए पूछा, क्या वह तलवार गठबंधन में लौट रहा है? दानव साम्राज्य का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था, और उसने अपनी वह मुस्कान और शांति खो दी थी जो हमेशा रहती थी। चाहे वह कहीं भी जाए, उसे आज मरना ही होगा। कोई भी उसे नहीं बचा सकता। कुछ ही समय में दानव महारानी का समूह मौके पर ही गायब हो गया और यांग ये की खोज में निकल गया। लगभग 5000 किलोमीटर दूर यांग यी की गहन ऊर्जा उसके भीतर पागलपन की हद तक बढ़ रही थी, और इसने उसकी गति को उसकी सीमा तक बढ़ा दिया। उसकी गहन ऊर्जा एक पागल दर पर जल रही थी, क्योंकि वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था, और वह जितनी तेजी से हो सकता था आगे की ओर गायब हो गया। जिया ने पूछा, क्या आप तलवार गठबंधन की ओर वापस जा रहे हैं? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। तलवार गठबंधन में वापस लौटना। तलवार गठबंधन की मौजूदा ताकतें दानव महारानी के समूह को रोकने में सक्षम नहीं होंगी, क्योंकि वे मानसिक रूप से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अगर वह दानव महारानी और अन्य लोगों को तलवार गठबंधन में ले जाता तो तलवार गठबंधन निश्चित रूप से चौंक जाता और भारी नुकसान उठाता। शायद प्रलय दिवस शहर भी नष्ट हो जाता। इसलिए तलवार गठबंधन में वापस लौटना उसे अपने साथ नीचे खींच लेगा। जिया ने पूछा, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये आगे बढ़ा। लगभग 15 मिनट बाद यांग ये की दृष्टि के क्षेत्र में एक विशाल महासागर दिखाई दिया। यांग ये एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो जमीन पर उतर आया, और फिर उसने तुरंत अपने दिल में राहत की सांस लेने से पहले ऊपर देखा। उसके सामने एक विशाल चट्टान पर एक महिला बैठी थी, अंधी युवती। इस बीच दानव महारानी का समूह यांग ये से बहुत पीछे नहीं दिखाई दिया। यांग ये की पलकें फड़क उठी, और वह तुरंत विशाल चट्टान पर गया और अंधी युवती की बांह पकड़ ली। बड़ी बहन, मुझे बचाओ। अध्याय 1330 सभी 10 हॉल। दानव महारानी, शियाओलिंग और 5 वोइडर दायरे के दानव जानवर। वह ऐसी ताकत से कैसे लड़ सकता था? वह उनसे नहीं लड़ सकता था, भले ही पूरा तलवार गठबंधन उसके साथ लड़े। इसलिए यांग ये के पास ब्लाइंड मैडन के पास आने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि अंधी युवती भी उन्हें नहीं रोक सकी तो उसके पास हताश होकर लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्लाइंड मैडन यांग ये की हरकतों से स्पष्ट रूप से काफी स्तब्ध थी, और उसे अपने सदमे से उबरने में कुछ समय लगा। उसके बाद एक अदृश्य शक्ति की लहर ने उसके हाथ को घेर लिया और यांग ये के हाथों को दूर धकेल दिया। हालांकि यांग ये ने जल्दी से उसकी बांह फिर से पकड़ ली और कहा, बड़ी बहन, मैं तुम्हारी बड़ी बहन नहीं हूं। अंधी युवती ने यांग ये को फिर से धक्का दे दिया, लेकिन यांग ये ने फिर से उसकी बांह पकड़ ली। तीसरी बहन, तुम नेदर मैडन और दूसरों की तीसरी बहन हो, इसलिए तुम मेरी भी तीसरी बहन हो। तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। जब उसे अपने जीवन और सम्मान के बीच चयन करना था तो वह केवल अपना जीवन ही चुन सकता था। अंधी युवती ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और फिर बोली, तुम्हारी त्वचा काफी मोटी है। यांग ये का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसे सामान्य होने में बस एक पल लगा।
फिलहाल उसने खुद को बेशर्मी से पेश आने के लिए तैयार कर लिया था। उसने तुरंत जवाब दिया, तीसरी बहन, मेरे पास वास्तव में आपको खोजने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वे लोग मुझसे एकल मुकाबले में लड़ने से इनकार करते हैं और मुझे घेरना चाहते हैं। देखो, उनमें से 6 मुझ पर हमला कर रहे हैं। वे वास्तव में बहुत बेशर्म हैं। निराशाजनक परिस्थितियां परिवर्तन ला सकती हैं। जैसे ही ब्लाइंड मैडन ने बोलना समाप्त किया, उसने यांग ये को फिर से दूर धकेल दिया और समुद्र की ओर देखने लगी। यांग ये जोर से हंसा। वह जानता था कि निराशाजनक परिस्थितियां परिवर्तन ला सकती हैं, लेकिन निराशाजनक परिस्थितियां मौत भी ला सकती हैं। मैं बहुत निराश हूं। अचानक दानव महारानी बोली, यांग ये, मैंने सोचा था कि तुम अलग हो, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जब तुम मौत का सामना करोगे तो तुम बाकी सभी लोगों की तरह व्यवहार करोगे। यांग ये ने ठंडे स्वर में कहा, दानव महारानी, मुझसे 6 बनाम 1 लड़ रही हैं, फिर भी आपको ऐसा कहने की हिम्मत है। थोड़ी शर्म करो। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे एकल मुकाबले में लड़ूं। दानव साम्राज्य ठंडी हंसी हंसते हुए बोली, यांग ये, यह बहुत अच्छी जगह है। भले ही मुझे तुमसे एकल मुकाबले में लड़ने में डर नहीं लगता, लेकिन मैं तुम्हें कोई मौका नहीं देना चाहती या समय बर्बाद नहीं करना चाहती। जैसे ही उसने कहा, दानव महारानी हमला करने वाली थी। यांग ये की पलकें फड़क उठीं और उसने जल्दी से कहा, दानव महारानी, इस बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही उसने कहा, वह अंधी युवती के पास गया। वह दानव महारानी ने यांग ये को बीच में रोका और ठंडी हंसी में बोली, जब तक जियान वूजी का पुनर्जन्म नहीं होता, आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। यांग ये की बात खत्म होते ही वह उस पर टूट पड़ी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं जबकि तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर चमक उठी। दरअसल वह केवल अपनी किस्मत आजमाने के लिए अंधी युवती की तलाश में आया था। चूंकि वह मदद करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसके पास खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब वह तलवार भगवान की मुहर को सक्रिय करने वाला था, तो यांग ये अचानक स्तब्ध रह गया। क्योंकि जबकि उसे नहीं पता था कि दानव महारानी ने ऐसा जानबूझकर किया था या अनजाने में, उसकी आभा ने अंधी युवती को भी घेर लिया था। यांग ये ने एक पल सोचा, और फिर वह अंधी युवती के सामने खड़ा हो गया और गुस्से से बोला, दानव महारानी, हमारे बीच की बात है। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बस मेरे पास आओ। चूंकि वह एक इंसान है, इसलिए उसे भी मर जाना चाहिए। जैसे ही दानव महारानी ने बोलना समाप्त किया, उसने दूर से अपनी हथेली आगे की ओर पटक दी, और फिर भयानक शक्ति की एक लहर तुरंत यांग ये और ब्लाइंड मैडन की ओर बह गई। मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। यांग ये की आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, आसमान में उछला और फिर अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। टकराना। जैसे ही वे संपर्क में आए, यांग ये का फिगर बहुत ही अतिरंजित तरीके से नष्ट हो गया। दानव महारानी भी इससे थोड़ा हैरान थी क्योंकि यांग ये इतनी कमजोर नहीं थी। क्या हो रहा है? ठीक उसी समय जब दानव साम्राज्य उलझन में थी, उसके द्वारा उत्सर्जित भयानक शक्ति अंधी युवती की ओर उतर आई थी। अंधी युवती ने आखिरकार काम किया। उसने पीछे मुड़कर दानव महारानी को देखा, और फिर उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसे हल्के से हिलाया। बस इसी वजह से भयानक शक्ति तुरंत खत्म हो गई। उसके बाद उसने अपनी दाहिनी हथेली को आगे बढ़ाया। यहां मौजूद हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि ब्लाइंड मैडन के सामने का स्थान हिंसक रूप से हिल गया, और फिर दानव साम्राज्य 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। वोइड क्षेत्र के राक्षस जानवर और मो शियाओलिंग दंग रह गए। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। इस बीच यांग ये ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से ब्लाइंड मैडन ने कार्रवाई की थी, अन्यथा उसे वास्तव में हताश होकर लड़ना पड़ता और अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती। दानव साम्राज्य के चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव था जब उसने अंधी युवती की ओर देखा। तुम कौन हो? क्या इंसानों को मरना चाहिए? अंधी युवती ने आगे कहा, यह मत भूलो कि तुम भी इंसान हो। दानव साम्राज्य ने स्थिर भाव से अंधी युवती को देखा। कुछ देर तक खामोशी छाई रही, फिर अचानक उसने दूर से अंधी युवती पर पंजा मारा, और फिर एक विशाल ऊर्जा पंजा अंतरिक्ष को चीरता हुआ अंधी युवती पर पंजा मारता हुआ निकल पड़ा। जब विशाल पंजा दिखाई दिया, तो ब्लाइंड मैडन के पीछे समुद्र में लहरें उठने लगीं और पानी की लहरें हवा में और बादलों में चली गईं। यह वाकई चौंकाने वाला था। यांग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसकी ताकत वाकई बहुत मजबूत है। उसके बाद उसने ब्लाइंड मैडन को देखा। हालांकि उसे उस पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे उसकी असली ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसे यकीन नहीं था कि ब्लाइंड मैडन दानव महारानी के समूह से लड़ सकती है या नहीं। अगर ब्लाइंड मैडन ऐसा नहीं कर सकती, तो उसने कुछ बुरा किया होगा क्योंकि यह ब्लाइंड मैडन को नुकसान पहुंचाने के बराबर था। एक बार जब उसने इस बिंदु तक सोचा, तो यांग ये ने अपने दिल में फैसला किया था, अगर ब्लाइंड मैडन दानव महारानी के समूह से नहीं लड़ सकती है, तो वह अपनी तलवार की मंशा को क्वासी रिटर्नल रैंक में सुधारेगा और अपनी आत्मा को प्रज्वलित करेगा। नेदर मैडन के चेहरे पर एक शांत भाव था। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा मोड़ा और अपनी उंगली ऊपर की ओर टैप की, तभी विशाल पंजा उसके ऊपर आ गया। टकराना।
विशाल ऊर्जा पंजा टुकड़ों में बिखर गया और फिर वे टुकड़े एक पल में नष्ट हो गए। ऐसा लगा जैसे वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। दानव साम्राज्य की आंखों के कोने हल्के से फड़क उठे और वह फिर से हमला करने ही वाली थी। लेकिन अंधी युवती ने अचानक दानव साम्राज्य की दिशा में अपनी उंगली थपथपाई। ओह! अंधी युवती के सामने का स्थान तुरंत हिल गया। उसी समय दानव साम्राज्य के चेहरे पर अचानक से परिवर्तन आ गया और उसने अपनी हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर दबाया और फिर उन्हें आगे की ओर धकेला। टकराना। दानव साम्राज्य के शरीर से खून की एक बूंद निकली जब उसका शरीर 3 किलोमीटर दूर तक उड़ गया। दानव महारानी। दानव जाति के 5-0 ब्लाइंड मैडन की ओर बढ़े। 5-0 क्षेत्र के दानव जानवरों का संयुक्त हमला कितना भयानक था। हालांकि ब्लाइंड मैडन ने उन्हें एक नजर भी नहीं बख्शा। उसने बस अपना दाहिना हाथ हिलाया और फिर यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि उन 5 शून्यकों को लगभग 10 किलोमीटर दूर उड़ा दिया गया। यांग ये का जबड़ा लगभग जमीन पर आ गया। हे भगवान, वे शून्यवादी हैं, सम्राट नहीं, शून्यवादी। उनमें से 5, लेकिन वे सिर्फ हाथ की हल्की लहर से ही उड़ गए। वह कितनी मजबूत है। ब्लाइंड मैडन फिर से हमला करने वाली थी, लेकिन मो शियाओलिंग अचानक ब्लाइंड मैडन से बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। मो शियाओलिंग की हथेलियों पर एक सुनहरी लौ और एक गहरे नीले रंग की लौ थी और उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत उन्हें फेंक दिया। लपटें अपने पीछे आग का एक निशान छोड़ गईं और ब्लाइंड मैडन की ओर बढ़ गईं। अंधी युवती की खूबसूरत भौहें थोड़ी सी आपस में दबी हुई थीं। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे की ओर धकेली और फिर उन्हें धीरे से जकड़ लिया। एक पल में लपटें वहीं जम गईं। अचानक मो शियाओलिंग उन लपटों के पीछे दिखाई दिया और फिर उसने अपने हाथों से एक अजीब सी सील बनाई। लपटें तुरंत तेजी से फैल गईं और वे एक विशाल सुनहरे लॉ ड्रैगन और एक विशाल गहरे नीले रंग की लॉ ड्रैगन में बदल गईं और तुरंत ब्लाइंड मैडन से टकरा गईं। टकराना। ब्लाइंड मैडन के आसपास का क्षेत्र तुरंत आग के सागर में तब्दील हो गया। मो शियाओलिंग ने यह नज़ारा देखकर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, लेकिन उसकी मुस्कान को कठोर होने में ज्यादा समय नहीं लगा क्योंकि आग का सागर वास्तव में फैलने लगा था। टकराना। कुछ ही देर बाद वह पूरी तरह से नष्ट हो गया और ब्लाइंड मैडन फिर से उसके सामने प्रकट हुई। इस समय ब्लाइंड मैडन वैसी ही थी और उसे कोई चोट नहीं लगी थी। यह कैसे संभव हो सकता है? मो शियाओलिंग ने ब्लाइंड मैडन को घूरते हुए कहा, वास्तव में आप मेरे स्काई इन्फिनो और नेदर ओशन से घायल नहीं हुई थी। अंधी युवती ने मो शियाओलिंग को देखा और कहा, यह बहुत आश्चर्यजनक है कि आपके पास ऐसे दिव्य खजाने हैं। रुको, आप इस दुनिया से नहीं हैं। आप बाहरी दुनिया से हैं। राक्षस जानवरों का रक्त वंश। नहीं, यह राक्षस जानवरों से संबंधित नहीं है, यह दिव्य जानवरों से संबंधित है। आपके पास एक दिव्य जानवर का रक्त वंश है और यह धधक रहा है और आपको सभी लपटों से प्रतिरक्षित करने में सक्षम है। आप दिव्य फीनिक्स कबीले से हैं। मो शियाओलिंग की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। आप वास्तव में कौन हैं? आप मेरे कबीले के बारे में कैसे जानते हैं? दानव साम्राज्य मो शियाओलिंग के पास प्रकट हुई और उसकी नजर अंधी युवती पर भी थी। घबराहट के अलावा उसकी आंखों में डर भी था, क्योंकि उसके सामने खड़ी महिला की ताकत बस अथाह थी। अंधी युवती ने कहा, तुम्हारे दिव्य फीनिक्स कबीले ने उन सभी वर्षों में जो कुछ हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था, इसलिए मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगी। बोलते समय उसने दानव महारानी को देखा, अगर तुम फिर से यहाँ कदम रखोगी तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अंधी युवती ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह बस पलटी और चली गई। इस बीच मो शियाओलिंग ने अचानक पूछा, आप कौन हैं? नीदर पवेलियन। अंधी युवती ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और बस आगे बढ़ती रही। यांग ये ने जल्दी से उसका पीछा किया क्योंकि उसे अंधी युवती से पूछने के लिए बहुत सी बातें थीं। नेदर पवेलियन। दानव महारानी ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। जाहिर है उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वह मो शियाओलिंग को देखने के लिए मुड़ी और जब उसने मो शियाओलिंग के चेहरे पर भाव देखा तो वह दंग रह गई, क्योंकि मो शियाओलिंग की आंखें चौड़ी हो गई थीं और उनमें सदमा और अविश्वास था। दानव महारानी मो शियाओलिंग से भी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसने मो शियाओलिंग को कभी इस तरह से प्रतिक्रिया करते नहीं देखा था। शुरू से ही मो शियाओलिंग हमेशा बेहद आत्मविश्वासी रही थी और उसने डार्क हेल कॉन्टिनेंट की हर चीज को नीची नजर से देखा था। फिर भी अब मो शियाओलिंग स्पष्ट रूप से हैरान थी। दानव महारानी ने धीमी आवाज में पूछा, नीदर पवेलियन क्या है? मो शियाओलिंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बहुत देर तक चुप रही। उसके बाद उसने दानव महारानी की ओर देखा, यहां दोबारा मत आना वरना कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। दानव महारानी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, आखिर यह नीदर मंडप क्या है? मो शियाओलिंग ने आसमान की ओर देखा। एक संप्रदाय जिसने कभी दुनिया की सभी शक्तियों में भय पैदा किया था। उनके पास 10 हॉल हैं। उसने दानव साम्राज्य को देखा और फिर आगे बोली, क्या तुम जानती हो कि अगर सभी 10 हॉल मास्टर जाग जाएं और एक साथ एकत्र हो जाएं तो कितना भयानक होगा?
इस बिंदु पर मो शियाओलिंग ने एक छोटी सांस ली और फिर उसने कहा, जब 10 हॉल इकट्ठा होंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।